का, परिवार का व्यवसाय करेंगे, है ना, नौकरी करेंगे। रजोगुण का मतलब है जो कुछ भी हम कर रहे हैं परफॉर्म, उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है, ये रजोगुण है, ये रजो व्यक्ति है हमारी। तमोगुण का मतलब क्या होता है, ठहराव। ठीक है, हम समझ रहे हैं क्या, गुणों से रहित हैं, लेकिन गुण भी हमें जरूरी हैं। क्यों जरूरी है, कि यदि हम 6 घंटे 7 घंटे रात को सोएंगे नहीं, तो अगले दिन के लिए हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन तीनों का हमें सदुपयोग करना है। आवश्यकता पड़े तो हम सोएंगे, लेकिन अनावश्यक नहीं सो सकते, अनावश्यक प्रमाद नहीं कर सकते, अनावश्यक आलस नहीं कर सकते। इसीलिए अनावश्यक जो है धर्म के विरुद्ध हम जो है क्या नहीं कर सकते, कमा भी नहीं सकते। आय का सेवन कौन सा करना है, शुद्ध आय का। धन और धर्म में धर्म की मुख्यता है। क्यों मुख्यता है, देखिए, यदि कभी कभी हमें लगे कि हमारे पास धन की कमी है और बहुत जरूरी है, कैसे भी बाई हुक एंड कुक, और हमने वो एक्ट कर लिया, अशुद्ध आय का सेवन, तो हम हार गए। देखिए, आप सबको पता होगा, विशेषकर माताओं और बहनों को, कि सत्यवान और सावित्री की जो कथा है, उसमें सावित्री एक राजा की पुत्री होती है, और वो, संक्षेप में ही समझ रहे हैं, अपने लिए पति का वर्ण कर लेती हैं। और जो वो होता है जिसका वर्ण करती है उस युवक का, वो उसका नाम है सत्यवान। और वो एक लकड़हारा है, देखने में खूबसूरत, बहुत अच्छा है। लेकिन जो सावित्री का गुण है, उनकी गुण की पराकाष्ठा पे वो कसौटी पे खरा उतरता है, तो उन्होंने हृदय में उसका वर्ण कर लिया है। और पता करती हैं तो पता है कि उनका पिताजी माँ बाप अंधे हैं और बहुत गरीब, इतना ही पता है उनको। और जब वो पिताजी को बोलती हैं तो उस समय नारद जी वहां बैठे होते हैं उनके पिताजी के पास, तो कहते हैं, पिताजी मैंने अपने लिए अपने वर का चयन कर लिया है। तो वर खुश हुए, कौन है, कौन कहाँ का राजकुमार है, कौन क्या कैसे, की राजकुमार वगैरह कुछ नहीं है वो एक लकड़हारा है, बस मैं उसी से शादी ब्याह करूंगी। उन्होंने कहा ये तो गलत बात है। नारद जी बैठे तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, तो बोले कि बेटी, वो तो 4 दिन का मेहमान भी नहीं है, 1 साल के अंदर उसका तो जीवन लीला समाप्त है, कि अब जो भी हो, अब तो हमने पूर्ण कर लिया उसका, अपने हृदय में निवास कर लिया उसका, तो हम छोड़ नहीं सकते उसको। अंत तो गत्ता स्वादी हो जाती है। धन और धर्म समझ रहे हैं हम, ठीक है, गुणों का संग और गुणों से रहित, भगवान गुणों के भोगता है ना, वही समझ रहे हैं। देखिए, ये सब हो जाता है तो जो सावित्री हैं, बहुत पतिव्रता स्त्री हैं, बहुत तपोबल है उनके अंदर। अब उनको पता है कि इनका, जो बताएंगे नारद जी, जब समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, तो वो तपस्विनी तो है ही, उन्होंने अपने पति को कुछ बताया नहीं। और जैसे ही वो दिन निश्चित है, वो दिन आता है, तो उन्होंने कहा कि स्वामी, आज आप जाओगे तो अकेले नहीं जाना, मैं आपके साथ चलूंगी। तो ठीक है, आप घर रहते हो, क्यों जाओगे जंगल, कि नहीं नहीं, आज साथ चला है, तो चलो। तो गए, वो लकड़ी काटने के लिए चढ़ा, तो उसको लगा कि देवी हमारे सिर में दर्द हो रहा है, तो वो समझ गए कि ठीक है, आप नीचे आइए। तो सिर रखे, वो लेट गए, और उनका जो जंघा पे सिर रखे वो लेट गए, वो उनकी सेवा में है, सावित्री जी। और जब वो आते हैं, यमराज जी आते हैं, तो अपना यमराज पास से उसके प्राण हर लेते हैं। वो कुछ नहीं कहती, पीछे पीछे चलती हैं। अब देख लीजिए, उस शरीर से, संसार के शरीर से वो उनके पीछे जा रही है। पायल की झनकार जब सुनते हैं यमराज जी, तो कहते हैं कौन मेरे पीछे आ रहा है, तो कहते हैं कि अरे आप देवी, आप सशरीर इस शरीर से मेरे पीछे आ रही हैं, इसका मतलब है कि आप कोई विलक्षण महिला है, आप तपस्वी नहीं है, आपके पति धर्म से मैं प्रसन्न हुआ, देवी कुछ मांग लो। तो उन्होंने कहा मांगे क्या, देखो, हमारे सास ससुर का राज्य छिन गया, वो अंधे हो गए, और ये राजा थे, तो इनका राज वापस आ जाए, इनकी आंखें हो जाए। तो तथास्तु कह के वो चल दिए, लेकिन फिर भी नहीं लौटे, फिर चली जा रही हैं। तो उन्होंने कहा देखिए, आप फिर आ रही हैं, लेकिन क्योंकि आपकी ये पति भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, तो एक वरदान और मांग सकती। उन्होंने कहा हमारे कोई भाई नहीं है, हमारे पिताजी के भी एक बेटा हो जाए, तो ऐसे करके उनका जो है वंश वृद्धि हो और राज्य का वारिस मिले। वो भी वरदान दे दिया, फिर भी नहीं लौटी। तो उन्होंने कहा आप बड़ी हठी हैं, लेकिन क्योंकि कोई विरलाई है जो इस शरीर से यहाँ तक पहुंच सकता है, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि आप जो मांगना चाहें मांग लीजिए, अपने पति के प्राण के अलावा मांग लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, हमें भी पुत्र हो जाए, तथास्तु। फिर चलने लगी उनके पीछे। तो उन्होंने कहा अरे, अब उन्होंने थोड़ा सा आक्रोश आया कि मैंने आपको इतनी बार कहा, 3 वरदान भी मांग लिए, फिर भी, कि महाराज आपका वरदान झूठा हो जाएगा,
आप जानते हैं कि मैं तपस्विनी हूँ, पतिव्रता हूं, तो मैं, मेरे को पुत्र की प्राप्ति तो मेरे पति से ही होगी ना। तो उन्होंने कहा, देव जी, वो तुमने मेरी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। तो उन्होंने कहा, देवी, आप जैसे कोई पतिव्रता ही ऐसा कर सकती है। धर्म में धर्म की मुख्यता इसलिए है क्योंकि कुछ नहीं था उनके पास, लेकिन धर्म था तो धन भी हो गया, और वो अपने लिए नहीं, कुल के लिए, इधर के लिए भी और उधर के लिए भी। और वो फिर हम्म। जैसे थे अपने पति के प्राण वापस लेके वो आ गई। यमराज जी को चकमा दे दिया उन्होंने। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यानी जब अर्जुन लड़ाई करने से पहले हमारे हर एक के जीवन में अपने अपने चुनौतियों के अनुसार, अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार, कुरुक्षेत्र है, महाभारत है, और सबकी जिंदगी में है, और होने ही चाहिए। जब तक जीवन में चुनौतियां नहीं है तो जिंदा रहने जैसा हमें कुछ लगता नहीं है कि हम कुछ मनुष्य जैसा काम कर रहे हैं। हम देख लें किसी भी व्यक्तित्व को, यदि महान व्यक्तित्व की संज्ञा मिलती है तो ऐसे ही नहीं मिलती है, अभी नहीं मिलती, उसने कुछ परफॉर्म किया है, कुछ ऐसा किया है जो किसी ने नहीं किया हो। इसलिए कोई विशेष व्यक्तित्व है वो, चाहे वो संत महापुरुष हो या कोई बहुत बड़े भाई कोई राजनेता। आसक्ति रहित संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले कौन है? भगवान। गुणों से रहित कौन है? भगवान। और संपूर्ण गुणों के भोक्ता कौन है? भगवान। अब इसका मतलब यह है कि हम यथा योग्य कार्य करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम नौकरी करते हैं, हम व्यवसाय करते हैं, हम परफॉर्म करते हैं इसलिए होता है, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के अलावा बदले में मिले हुए परिणाम को भगवान ही संयोग पूर्वक पूरा कराते हैं। जब तक बीज गलता नहीं है तब तक वो फलता नहीं है। जमीन में हमने कोई बीज डाला, वो बीज गलेगा नहीं तब तक फलेगा नहीं। जब तक हम परफॉर्म करने के लिए अपनी जीवट यानी अपना पूरा 100% नहीं देंगे, तब तक उसमें चमक आएगी नहीं, व्यक्तित्व में चमक नहीं आएगी। सुविधा युक्त जीवन, सुविधा भोगी जीवन, ये कुछ नहीं करता, केवल वही है कि अब क्या बोले, है ना। जीवन में चमक तभी आती है जब रगड़न पैदा हो, जब चोट लगे और दर्द पैदा हो, तब जीवन में चमक आती है और तभी जीव सीखता है ना। तो जो भी हम कार्य करते हैं, माता पिता की सेवा करें, किसी भी कार्य को गुणों का संग धर्म युक्त है, तो वो उसके भोक्ता कौन है? भगवान है। भगवान किसी विशेष गुण से प्रभावित नहीं होते, हमारे पूजा पाठ से भी प्रभावित नहीं होते। किससे प्रभावित होते हैं? कर्तव्य कर्म से, क्योंकि सृष्टि का संचालन कर्तव्य कर्म से ही होता है, ममता और आसक्ति से नहीं। ठीक है। लेकिन हम ममता और आसक्ति वाले हैं, तो इसलिए कर्मयोग करें, हम निष्काम भाव से कर्म, कर्म का त्याग नहीं कर सकते, कर्म के फल की आसक्ति का त्याग कर सकते हैं, है ना। तो संसार में क्या है, हम नैमित्तिक कारक हैं, भरण पोषण तो ईश्वर ही करता है। हम किस किस को खिला सकते हैं? 2 को, 4 को, 10 को, इससे ज्यादा तो नहीं। लेकिन संसार में अनंत अनंत मनुष्य हैं, अनंत जीव हैं, पेड़ पौधे, लता पता, जीव जंतु, ऐसे ऐसे जीव हमने कभी देखे नहीं, कभी सोचे भी नहीं, लेकिन उनका भरण पोषण होता है ना, होता है। हमारा अन्न तो किसी का हवा है, किसी का पानी, किसी का मिट्टी है, किसी का घास है, किसी का जीव है, कोई मांस है, बच्चे जो भी है ना। तो गुणों से रहित हैं और संपूर्ण गुणों के भोक्ता भी। 15वें में कह रहे हैं, ये विलक्षणता है उस तत्व की, कि वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर, जैसे पिक्चर में हम देख रहे हैं परिपूर्ण चर अचर प्राणियों के रूप में भी वे ही हैं। हाँ, अब जैसे हम आपको मिल रहे हैं, भगवान की कृपा है कि गीता जी के माध्यम से आपके दर्शन हो रहे हैं। ठीक है, तो सिद्ध महापुरुष और गुरुदेव हमारे तो यही कहते हैं कि भाई देखो, कोई व्यक्ति आपको दर्शन दे रहा है, चाहे कोई भी हो, किसी भी रूप में, भगवान की कृपा है कि वो आपके पास है, आप उनको देख पा रहे हैं। भगवान ही विभिन्न रूपों में है। चरण बंदन करने का मतलब ये उम्र में छोटे हों या आप बड़े हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि आप गीता प्रेमी हैं, उस भगवत वाणी में रुचि आपकी, कि जो सृष्टियों का उद्धार कर दे, सृष्टि मात्र का उद्धार कर दे, ऐसे मनुष्य के लिए हमारा दंडवत प्रणाम बनता है। इसलिए हम जिस वातावरण में पले बड़े हैं, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, जहां से हमें सीख मिली है, उस सीख के अनुसार हम समझते हैं ऐसा कि आप ही भगवान के विभिन्न रूपों में हैं, आप ही ईश्वर हैं जो विभिन्न रूपों में, विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। वो यही कह रहे हैं, चर अचर प्राणियों के रूप, यानी जो जड़ है या चेतन है, सब ईश्वर का ही रूप है भाई।
जल को हम जड़ कह देते हैं, लेकिन जल H2O से बनता है जल, तो उसमें रस कहाँ से आता है? आता है जो H2O जल है, तो पी ले फिर हम उसको। लेकिन उस जल में जो रस तत्व है ना, वो भगवान ही डाल सकते हैं। ब्लड के कंटेंट हमें पता है, लेकिन खून नैसर्गिक रूप से ही अभी हम एक दूसरे का लेते हैं, देते भी हैं खून, लेकिन उसको यूज क्यों नहीं करते केमिकल वाले को? क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर सकता व्यक्ति उससे, है ना। तो सभी में जो जड़ है, जो चेतन है, सब ईश्वर का ही रूप है। और क्या कह रहे हैं आगे, दूर से दूर और नजदीक से नजदीक। दूर से दूर कैसे, नजदीक से नजदीक कैसे? नजदीक से नजदीक ऐसे कि हम भीड़ में रहते हैं। भीड़ का मतलब हमारे पास हमारे दोस्त हैं, घर है, परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब है, वगैरह वगैरह। देश में या विदेश में है, इतनी भीड़ में भी हम सन्नाटे में रहते हैं। हम कहते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन हमारे एहसासों को कोई नहीं जान पाता, कभी नहीं जान पाता। चाहे कितना ही कोई निजी जीवन में हो, हमारे नहीं जान पाता। कौन जान पाता है? ईश्वर जान पाता है। कभी कभी एक जो होता है ना, कि अंदर से एक ऐसी जीवट भरी आवाज, जिसे कहते हैं ना आह, जिसको कहते हैं ना आर्तभाव। जब हमें कहीं से सहारा नहीं मिलता, सब कुछ संसाधन होते हुए भी हमें ऐसा लगता है कि हम बेचारगी में हैं, और तब जब टेर लगे, पुकार निकले, तो वही सुनता है। उसी को कहते हैं कि एहसास, जो कि हर कोई नहीं सुनता, लेकिन भगवान पहुंचता है वहां, उस एहसास को महसूस करने के लिए, क्योंकि वो दूर नहीं है। अभी 17वें श्लोक में भगवान कहेंगे कि हम सभी, वो मैं कहूं, सभी जीवों के हृदय में स्थित हूं। कहाँ पे? नाभि से 10 अंगुल ऊपर। ये, लेकिन उसका MRI करें, CT स्कैन करें, एक्सरे करें, तो दिखेगा नहीं वो। लेकिन है। क्यों है? क्योंकि हम हैं इसलिए वो है, उसके होने से ही हमारी सत्ता है, इसलिए हम हैं। ये नहीं जान पाए तो मान लें। यही दो तरीके, या तो जान लो, जान नहीं पा रहे तो मान लो भाई, बस की नहीं तो मान लो, है ना। अब जैसे कि मान लो सतीश साहब डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर की भाषा को तो समझ, हम नहीं समझ सकते, हम तो डॉक्टर ही नहीं। तो कहेंगे भाई अगर तेरे को समझ में आएगी नहीं, मैं तेरे को बताऊंगा तो समझ में तो आएगी नहीं, तो तू मान ले ना मेरी बात, ऑपरेशन मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, ये प्रॉब्लम थी, अब जो सॉर्ट आउट हो गई। हम कहेंगे ठीक है, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, मान ले। क्योंकि हमें वो डॉक्टरी भाषा नहीं आती, है ना। तो जो ज्ञान विज्ञान का जो स्तर है, यदि हमारी समझ से परे है, तो उसको हमें मान लेना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि देख, नजदीक से नजदीक है वो तत्व, और दूर से दूर भी है। वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आते, इतना सूक्ष्म है। अरे बहुत सारे हमें जो जीवाणु हम खा जाते हैं, दही खाते हैं, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है उसमें, दिखता है? नहीं दिखता। अब माइक्रोस्कोप से देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी से दिखेगा, लेकिन ये तो अति सूक्ष्म है, अत्यंत। इससे सूक्ष्म कुछ है ही नहीं। तो वहां पे तो जितना भी जो सांसारिक, जो जितनी भी वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं, उसके द्वारा या आंखों के द्वारा, नंगी आंखों से तो बिल्कुल भी नहीं भाई। ये अनुभूति का विषय है, जहाँ पे भाषा की भी पहुंच नहीं है, इंद्रियों की पहुंच नहीं है, तो वहां पे स्थूल किसी इंस्ट्रूमेंट की पहुंच क्या होगी? इसलिए भैया, ये अत्यंत सूक्ष्म है, ये जानने में नहीं आता। फिर कि वे परमात्मा स्वयं विभाग रहे थे, जैसे भी हमने समझा, एक चंद्रमा है, हजारों घड़े में पानी, तो सभी में चंद्रमा दिख रहा है अलग अलग, लेकिन वो अलग अलग घड़ों में दिख रहा है वो एक ही। अब सारे सारे जितने भी घड़े नष्ट कर दे, तो चंद्रमा थोड़ी नष्ट होगा, घड़े नष्ट होंगे। घड़े में जो प्रतिबिंब था वो नष्ट होगा, लेकिन चंद्रमा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। विभाग रहित का मतलब है एक जैसा है, विभाग नहीं है, अलग अलग नहीं है, लेकिन हर प्राणियों में अलग अलग रूप से दिख रहा है, भास रहा है, जैसे घड़े के पानी में चंद्रमा का बिंब है, इस तरह से वो अलग अलग दिख रहा है। जानने योग्य परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला है भाई, और देख, भरण पोषण भी वही करता है, और संहार भी वही करता है। अब एक कैसे समझ में आए? मान लीजिए किसान है, तो किसान क्या करता है, गेहूं बोती है। अभी जैसे अक्टूबर नवंबर में गेहूं बोए जाते हैं, ठीक है। तो गेहूं बोने के बाद में उसका जो है खाद देते हैं। अब तो केमिकल खाद है, पहले तो वो ऑर्गेनिक खाद देते थे। उसके बाद फिर पानी देते हैं, उसमें निराई गुड़ाई करते हैं, खरपतवार आ जाते हैं ना, घास फूस भी उगाता है उसके साथ में। उसके बाद टाइम टू टाइम उसकी पैरवी करता है वो किसान, धीरे धीरे जब चाहिए पानी देगा। सर्दी में भी पानी लगता है, यदि सर्दी में सर्दी न पड़े तो गेहूं नहीं होगा। जो उत्तर भारत का जो गेहूं परफेक्ट जो पट्टी है, जहां पे गेहूं का प्रोडक्शन होता है, यदि कोहरा नहीं पड़ेगा तो गेहूं का दाना पतला हो जाएगा। गेहूं के दाने को मोटा होने के लिए कोहरा जरूरी है ना। तो अब वो पानी देता है, उसमें उसकी निराई गुड़ाई करता है। ठंड में रात को 12 1 बजे कभी कभी पानी देते हैं, वो रात को पानी देते हैं जब हम निकल नहीं सकते ठंड में, किसान वहां होता है फील्ड में। अरे हम तो गांव के लोग हैं, हमने तो देखा है।
छोटे छोटे जब बच्चे थे हम जाते थे अपने पिताजी के साथ ठंड में। हाँ 12 बजे, तब तो लाइट नहीं आती थी ना। तो गांव में ऐसा होता था कि भाई दिन में लाइट आएगी 1 हफ्ते के लिए, शहरों में तो रहती थी 1 हफ्ते के लिए दिन में आएगी, 1 हफ्ते के लिए रात में आएगी। तो किसान क्या करते, रात में पानी देते थे खेतों में। तो वो पर क्या कर रहा है, उसकी पैरवी कर रहा है उसकी। लेकिन जैसे ही फसल पक जाती है तो क्या करता है, वो जिन पौधों के लिए, जिस फसल के लिए उसने दिन रात एक कर दिए, तो जैसे ही लगा कि अब दाना पक गया है, तो उस फसल को नष्ट करता है। करता है ना, नष्ट करता है। भूसा अलग बनाएगा, बाली अलग कर देगा, गेहूं अलग कर देगा। यानी जो फसल के लिए उसने पालन पोषण किया, दिन रात किया, अब उसने फसल को काट दिया, नष्ट कर दिया, संहार कर दिया। पिक्चर में ऐसे ही दिख रहा है ना। तो भगवान क्या करते हैं, जैसे जीव अपने मनुष्य शरीर की बात कर रहे हैं, मनुष्य शरीर में जो जो जीव जैसे जैसे कर्म करता है, वैसे वैसे वो फसल काटता है। और कोई व्यक्ति जब जघन्य अपराध कर देता है तो उसको क्या करते हैं, उसकी अकाल मृत्यु भी कराते हैं। कोई जघन्य पाप करे तो समय से पहले उसकी मृत्यु भी हो जाती है। हाँ ये बहुत पक्की बात है, गलत नहीं है। यदि कोई मनुष्य ऐसे निकृष्ट पाप कर्म करता है, तो भगवान, वो भी कृपा योग है उनका। क्या कृपा योग है कि यदि वो ज्यादा और ऐसे निकृष्ट कर्म करेगा तो पता नहीं कितने कितने कल्पों तक नरक में रहेगा। इसलिए इसको उठा लो इस धराधाम से। तो भरण पोषण भी करते हैं, उत्पन्न भी करते हैं, और संहार भी वही करते हैं। ये भगवान की क्या है, लीला है। अब विधान है, हम क्या समझ रहे हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। कि जब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जब संयोग होता है, शरीर मिलता है, मनुष्य शरीर मिलता है, विवेक मिलता है, और नवीन कर्म करने की स्वतंत्रता होती है, तो इसके आधार पे हमें शुद्ध होना है। जीव शुद्ध होता है, परफॉर्म करके शुद्ध होता है, बंधन से रहित होता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि इसी मनुष्य शरीर में भोग बुद्धि के कारण, सुख बुद्धि के कारण पता नहीं कितने जन्म और कमा लेते हैं, कितने जन्म और कमा। बस ये ही नहीं करना चाहिए। और जो पिक्चर में दिख रहा है जैसे गौ सेवा कर रहे हैं भगवान, गौ सेवा का मतलब यही है कि हम जो भी हम कमाते हैं, देखिए एक बात समझें, उसमें हमारा परिवार शामिल होता है, अपने निजी जन शामिल होते हैं, भविष्य भी शामिल होता है, भविष्य बच्चों का भी शामिल होता है। लेकिन जिस समाज से हमने कमाया है, जिस परंपरा से हमने कमाया है, उस परंपरा के लिए हमारी सैलरी, हमारे आय में उसका हिस्सा नहीं होता। जैसे हम देखें कि जितने भी, अब जैसे मुख्य रूप से हम 3 धर्म की बात करते हैं, जैसे मुस्लिम, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन, यानी आपका ये क्रिश्चियन हो गया, और एक हो गया हमारा सनातन। तो इनका एक सेट पैटर्न है, इनकी मस्जिदें होंगी, बड़ी बड़ी होंगी, हजारों लोग आते हैं। गिरजाघर होंगे, हजारों लोग आएंगे। हमारे जो पुराने मंदिर हुआ करते थे, वो बड़े होते थे। देखें आप, जैसे द्रविड़ कल्चर देख लें, या इधर देख लें नॉर्थ इंडिया में पुराने, अब क्या है, जरा जरा से मंदिर होते हैं, और होते भी बड़े तो कई किलोमीटरों के बाद होते हैं। लेकिन मस्जिदें हमें कभी नहीं मिलेंगी ऐसी कि चाहे बहुत छोटी हैं, लेकिन फिर भी 1,000-1,500 लोग आ जाते हैं उसमें। 100-200 तो जरूर आ जाए, चाहे ग्रामीण मस्जिद हो। क्यों? क्योंकि इकट्ठा होना, इकट्ठे होकर बातचीत करना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, सामाजिक जो भी ताने बाने हैं उन पर डिस्कस करना। बैठेंगे नहीं, इकट्ठे नहीं होंगे, तो फिर हम एक दूसरे से परिचित भी नहीं होंगे। पड़ोस में रहते हुए भी नहीं पता है कौन रहते हैं, शर्मा जी रहते हैं कि तिवारी जी रहते हैं, कौन रहते हैं हमें नहीं पता है। फ्लैटों का सिस्टम तो देख लें, घर में मरे पड़े रहते हैं लोग, कोई चार कंधे देने वाले नहीं होते, क्योंकि कभी बैठते नहीं। मंदिर में होता है तो मंदिर में जाते नहीं है, क्या मंदिर में जाए, ये पुराने टाइप टाइप के लोग जाते हैं। हम, हमें समय नहीं है भाई, मंदिर मंदिर ये सब बूढ़े लोग रिटायर वाले जाते हैं। हाँ, हम, हमें थोड़ी टाइम है ये। अच्छा, हम कोई ऐसा बजट भी हो जो हमारी सामर्थ्य, गौशाला बना दें, नहीं बना पाए तो भाई जहां पे संस्था है वहां पे कुछ पैसा हम जरूर दें, नियमित दान दें। गौ सेवा, गौ सेवक है जो गौ ग्रास देते हैं, कभी उनके काल मृत्यु नहीं होती, दुर्घटना नहीं होती ऐसे व्यक्ति की कभी। पहली रोटी हमारे घर में इसीलिए उससे निकलती है, क्योंकि अशुद्ध आय का कहीं से भी अगर आ भी जाए ना भूलवश, तो अशुद्ध आय का जो भी है परिणाम, वो गौ माता हरण कर लेती है। इसलिए पहली गाय की रोटी होती है हमारे, अंतिम कुत्ते की रोटी होती है। कोई स्ट्रक्चर नहीं होता हमारे पास कि हम बैठे, हमारी संतान जाए तो कहाँ जाए, वो होटलों में जाएगी। क्लब कल्चर के लिए वो कीर्तन कल्चर क्यों पसंद करें, क्योंकि जगह भी नहीं, वो बेचारे जाएं कहाँ। अच्छा, हमने कभी सोचा भी नहीं, दायित्व तो हमारे बुजुर्गों का है। हम ये नहीं सोचते कि भाई कुछ पैसा ऐसा करें कि हम इकट्ठा करके कुछ ऐसी जगह बनाए, हर शहर में हो, शहर के हर 4-5 कोने, जो भी हर कोने में होनी चाहिए, कि वीकेंड में बच्चे कीर्तन कल्चर में जाए। इंदौर में देखो बहुत अच्छा प्रयोग हो रहा है, ठीक है, बच्चे जाते हैं, संकीर्तन करते हैं, युवा बच्चे नृत्य करते हैं। जो उनकी ऊर्जा है, वो ऊर्जा सही डायरेक्शन में फ्लो होती है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, ढेर है बहुत बड़ा।
लेकिन एक माचिस की तीली लगा दे तो सारा ढेर समाप्त हो जाता है। ये है नाम संकीर्तन। बच्चों की बुद्धि शुद्ध होती है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड माता पिता का विवाह में हस्तक्षेप नहीं है कुल भी। ये सब चीजें बच्चे अपने आप मैनेज करते हैं, क्योंकि हमने उनको आयाम ही नहीं दिए। ये क्या करें, भरण पोषण करने वाले कौन? भगवान। फिर संहार भी वही करते हैं। जब व्यक्ति नहीं मानता है, कोई व्यक्ति को डायबिटीज है मान लीजिए, उसको डॉक्टर ने बोला, मना किया, परहेज गिनाए, व्यायाम के लिए एडवाइस किया, नहीं माना, तो फिर क्या करेगा? आईसीयू में जाएगा। नहीं मान तो ले, ये कंस वही है। ये स्थिति तो भगवान ने 14 15 16 में उस ज्ञेय तत्व की, जो भगवान है परमात्मा की विशेषताओं का वर्णन किया है कि उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है और वो कैसे काम करते हैं और क्यों करते हैं। एक में वो उद्देश्य, जैसे सूरज से कहें भैया अंधेरा कर दो, कभी नहीं कर सकते। ऐसे ही भगवान किसी जीव का कभी अमंगल नहीं कर सकते। मंगल भवन अमंगल हारे। वो अमंगल को हरने वाले हैं, किसी भी जीव का अनिष्ट नहीं करते। जब भी करते हैं मंगल ही करते हैं। देखिए जब राम ने ये सारी लंका जीत ली थी, रावण का संहार कर दिया था, तो जो पूतना थी, सिद्धवा पुरुष का एक सत्संग में सुना, तो उन्होंने बताया कि पूतना गई कहाँ गई? पुष्कर, राजस्थान पुष्कर। और वहां पे उसने तपस्या की, ऊर्ध्व हाथ ऐसे करके, हाथ खड़े करके तपस्या की। तो वो पुष्कर तीर्थ है, ब्रह्मा जी का है। मतलब विश्व में ब्रह्मा जी का एक ही जगह मंदिर है, एक है, हुआ पुष्कर। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा तुमने बहुत तपस्या की, मांगो क्या मांगती हो। तो देखिए उसकी जो पूतना के मन में अभी भी राम के प्रति रति, रति का मतलब प्रेम था, कि हमें जो है पति रूप में वही राम चाहिए। कि अभी भी इस जन्म में तो हो नहीं सकता। जनक नंदिनी सीता मैया है और एक पत्नी व्रता है, तो कैसे हो सकता है? इसमें तो नहीं हो सकता। कि नहीं हमें तो वही वरदान चाहिए तो वही चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं है। तो ठीक है, एक काम करते हैं, इस युग में तो नहीं, द्वापर में जिस भाव से तुम चाहती हो उस भाव से तुम्हारा सब कोटा पूरा हो जाएगा। तो वो वही बनी महिला। जब वो वृंदावन मथुरा में जा रहे हैं, तो जो कुबड़ वाली जो एक जो महिला थी वही, तो उसने जो आलिंगन एक उसी भाव से किया था, तो भगवान ने उसको स्पर्श किया उसी भाव से, उसका कल्याण हुआ। है ना? कुब्जा ऐसा ही कुछ नाम था, देखो नाम भूल रहा हूं मैं। है ना? जिसका शरीर जो है टेढ़ा था, और इस तरह से तिलक किया उसने, भगवान ने ऐसे करके स्पर्श किया और उसका शरीर को हाँ ठीक कर दिया था। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है प्रभु जी, कि ये जो उत्पन्न करना, भरण पोषण करना और विनाश करना, ये भगवान की लीला है। और ये कैसी लीला है? जीव के कल्याण के लिए। जीव का भगवान कभी भी बुरा नहीं करते, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस सत्ता को समझ नहीं पाते, जैसे अभी भी नहीं समझ रहे हम। है ना? दुर्योधन ने समझा, न धृतराष्ट्र ने समझा, कहाँ समझा? आज भी हम भी क्या समझ रहे हैं? अरे सब किताब की बातें, ये समझ में नहीं आती, ये सब कहने की बात है। तो ये भाव क्या है कि आज भी भगवान उतर के आए, अवतरण हुआ, तब भी हम रहे होंगे मनुष्य शरीर में। अब बैठे, इस बात का प्रमाण है कि हम रहे होंगे किसी रूप में। है ना? हमारे अनेक कई कई करोड़ मनुष्य जन्म हुए हैं, ये बात अलग है, हमें याद नहीं है। है ना? ये इस बात का प्रमाण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में किए हुए कर्मों के आधार पर ही भाग्य होता है, प्रारब्ध बनता है। तो जब सुख दुख आ रहे हैं तो इसका मतलब प्रारब्ध है। और प्रारब्ध है इसका मतलब इससे पहले भी हमारे मनुष्य जन्म हुए हैं। तो यहाँ पे भगवान ने 14 15 16 के माध्यम से उस परमात्म तत्व के क्या बताए, विलक्षणता। ठीक है। अब 17वें श्लोक से पढ़े प्रभु जी कोई, 17वां श्लोक। हरे कृष्ण। हम्म। पढ़े कोई? जी सर। हम्म। ठीक ठीक ओके। हम्म। पढ़े प्रभु जी। किनका है? मैं ही पढ़ूं? हाँ जी। हाँ हाँ। जी। वो 17वां श्लोक जो ये अगले श्लोक जो है 17 18 उषा भसीन जी के हैं। वो भी जुड़े हुए नहीं हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी आप आप पढ़ दीजिए सर। हम्म। अ, हाँ जी आप पढ़ लें। हम ही पढ़ दें, चलिए लाइए मैं। या जो ये श्लोक तो कमल पढ़ लेगी। अच्छा एक पढ़िए। पढ़ो। ठीक। हाँ नहीं नहीं ये 23। हाँ यही है। ये ये तो हाँ बोलो बोलो।
बोलो। ज्योतिषमपि तज्ज्योतिषतमसा परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशिष्टितम्। वे परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों में भी ज्योति और अज्ञान से अत्यंत परे कहे गए हैं। हम्म। वे ज्ञान स्वरूप, जानने योग्य, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विराजमान है। उदाहरण। पठन। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासता। मद्बत एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेप से समासता कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। हम्म। आगे सर शब्द है। हाँ। इसमें 17वें श्लोक में भगवान ने कहा कि वे परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों के भी ज्योति और अज्ञान से अत्यंत परे कहे गए हैं। वे ज्ञान स्वरूप, जानने योग्य, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विराजमान है। हृदय सर्वस्य विष्टतम। ठीक है। सबके हृदय में विराजमान। देखिए, ये जब हम साधन करते हैं और साधन के साथ साथ कुसाधन हम छोड़ देते हैं तो जल्दी हम आगे बढ़ते हैं साधना के आध्यात्मिक चिंतन के विकास में। अभी होता क्या है कि हम समायोजन करते हैं, साधन भी करते हैं, कुसाधन भी हो रहा है ना। अच्छाई भी कर रहे हैं तो बुराई भी हो रही है। ये स्वमेव हो रहा है, ये हम सबके साथ है, इसलिए हम कहीं पहुंच नहीं रहे। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अच्छाई कम हो लेकिन बुराई बिल्कुल ना हो, या पूरी तरह से हम फोकस कर लें मेरे से कोई भी ऐसा कर्म ना हो जो निकृष्ट हो, पाप कर्म ना हो, तो जो होगा वो क्या होगा, अच्छा ही कर्म होगा, शास्त्र विहित ही कर्म होगा। निकृष्ट कर्म नहीं होगा तो क्या होगा, विहित कर्म होगा। और जब विहित कर्म होता है तो क्या करते हैं हम, एक दिन, जैसे आज 26 अक्टूबर है, फिर 27 अक्टूबर है, पूरा अक्टूबर खत्म हो जाएगा 2025 की, तो 2025 में हमारी कमाई दिखेगी। हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमें लगेगा कि जैसे माता जी को हमने 1 साल पहले मिले, मीनाक्षी माता जी से हम मिले 1-2 साल पहले, लेकिन आज हम मिलेंगे तो दूसरा ही इनका स्वरूप दिखने लगेगा। क्योंकि साधक की भागवतिक उन्नति मापी नहीं जा सकती सर्टिफिकेट से। उनका व्यवहार, उनका बोलना, उनका चेहरे का ओज, बात करने का तरीका, शब्दों का चयन है। यदि कोई भी व्यवहार उनका डिलीवर हो रहा है तो उस व्यवहार में उनकी जो होती है ना पारमी, वो दिखती है। पारमी का मतलब होता है कि किसी भी सांसारिक बात का भी जवाब वो देते हैं तो पारमार्थिक व्यक्तित्व की जो भाव भंगिमा है उससे दिख जाता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से दिख जाता है साबित। तो ज्ञान से प्राप्त करने योग्य, अब ज्ञान से प्राप्त करने योग्य यदि मान लीजिए ये स्थिति हमारी नहीं है, तो कह रहे हैं कि इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेप से कहा गया है। संक्षेप से मतलब जितना काम भर की चीजें मुझे बतानी चाहिए थी अर्जुन, वो मैंने तेरे को बता दी। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। अब भाव क्या है देखिए, कौन से भाव को प्राप्त हो जाता है। भाव का मतलब यह है, भाव कोई दिखता तो है नहीं, या कोई ऐसा हो कि दिख जाए कि ये भाव है। वो क्या है, महसूस करने वाला है, अनुभूति का भाव है कि लगेंगे फल जब किसी पेड़ पे, किसी पेड़ पे जब कोई फलदार वृक्ष होता है तो उसकी जो होता है ना कि भाव भंगिमा, उसका व्यक्तित्व में वजन हो जाता है। हाँ लगेंगे जब फल किसी पेड़ पे, वो पेड़ झुक जाएंगे स्वतः ही। अकड़ तने की बता रही है, अभी फल इसमें लगा नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। ये तो भाव, ये भाव ऐसा भाव है कि इतना गुण होते हुए भी अकिंचन भाव रखना कि हमें तो कुछ नहीं आता, हमें नहीं आता। इतना शरीर हो गया, इतने साल का शरीर हो गया, इतना वक्त गुजर गया है, लेकिन अभी भी हमें अनुभूति नहीं हुई, भगवत दर्शन नहीं हुए, सिद्ध महापुरुषों के दर्शन नहीं हुए।
अभी भी हमें चटपटी नहीं लगी, अभी भी हमें नींद आती है, अभी भी हमारी रचना के लिए मन ललचाता है, अभी भी भोग वासना में बुद्धि है। ये कहते हैं ना, देखो सूरदास जी महाराज, बोध सम कौन कुटिल खल कामी, इस कोट का महापुरुष अपनी स्थिति बताता है। जब विभीषण से हनुमान जी मिलते हैं तो क्या कहते हैं कि हम तो भैया वो बानर हैं ऐसे हैं कि हमारा कोई सुबह हम शकल देख ले तो खाना ना मिले, ये तो भगवान की कृपा है उनकी। हाँ तुमने हमें क्या समझ लिया है? उन्होंने कहा ना विभीषण आप कौन हो, क्या भगवान राम हो? कौन हो? तुमने कहा अरे भाई कहाँ पहुंचा दिया, हम तो उनके दास योग के बनने भी योग्य नहीं। हाँ तब उन्होंने अपना परिचय कैसे दिया कि हमारा कोई शकल देख ले तो उसको रोटी ना मिले भाई, ऐसा कह रहे हैं हनुमान जी। और हम थोड़ी बहुत गीता पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत सीख लिया है कहीं से उधारी का, वो भी हम समझते हैं कि पता नहीं कितने बड़े ज्ञानी हो गए हम, बहुत आता है हमको। तो क्या कह रहे हैं, मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त कर लेता है। ये भगवान ने कहा कि क्षेत्र तथा ज्ञान, यानी इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान, किसका ज्ञान? ज्ञान और ज्ञेय को संक्षिप्त से कहा, क्षेत्र यानी जड़, ज्ञान का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है ज्ञान का? देखिए, ज्ञान से मुक्ति हो जाए ना, ये झूठी बात और गलत बात है। ज्ञान से मुक्ति नहीं होती, ज्ञान से बोध होता है कि हम सदा मुक्त हैं, सदा मुक्त हैं। एक वो था व्यापारी, ऊंट का व्यापारी, तो जंगल से गुजर रहा था, मुझे कहानी याद आ रही है वही सुना देता हूँ आपको। तो जंगल से गुजर रहा था तो उसमें हुआ क्या कि रात हो गई, कुटिया एक देखी स्वामी जी की किसी की, तो उन्होंने कहा महाराज हम रुक सकते हैं क्या? रुक जाओ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है सुबह हम चले जाएंगे। हाँ ठीक है रुको, सुबह चले जाओ। तो जो ऊंट बांधने के लिए जब उसने जैसे रस्सी का सहारा लिया, कहीं पे कुछ लकड़ी गाड़ी खूंटी टाइप की, तो एक ऊंट के लिए रस्सी और खूंटी कम पड़ गई। तो उन्होंने बोला कि संत से कि महाराज कुछ है रस्सी वस्सी? कह रहे भाई हमारे पास कुछ नहीं सहारा। क्या रस्सी नहीं तो महाराज ये ऊंट भाग जाएगा? नहीं कहीं नहीं भागेगा। क्या करें कि आप एक काम करो, जैसे सबको बांधा है खूंटी से ऐसे इसको बांधो। कि फिर है ही नहीं रस्सी तो कैसे बांधे? कि नहीं नहीं ये तुमको पता है रस्सी नहीं खूंटी नहीं, ऊंट को थोड़ी पता है। जैसे एक्ट किया था वैसे ही झूठ माट के लिए ऐसे ही करो इसको, ऐसे खूंटी से बांधो, ऐसे रस्सी से ऐसे करो और इसको ऐसे बिठा दो। ऐसे ही क्या, ऊंट बैठ गया। सुबह जब उठे तो उन्होंने सारे ऊंटों की रस्सी खोली तो सबको उठा दिया। और जो ऊंट बांधा ही नहीं था तो उसकी रस्सी क्या खोले, तो उसने उठाने की कोशिश करी तो उठे ही नहीं। उनका महाराज इसको क्या हुआ, रात को तो ठीक था उठ ही नहीं रहा। या नहीं तो आपने सबको खोला इसको खोला? अरे बांधा ही नहीं तो खोलूंगा कैसे? कि ये तो तुम जानते हो बांधा नहीं है, मैं जानता हूँ बांधा नहीं है, ऊंट को थोड़ी पता है कि इसको बांधा नहीं है। इसको वैसे ही बांधो, झूठ मूठ का खोलो, जैसे झूठ मूठ का बांधा था झूठ का खोलो। फिर उसने ऐसे ही एक्ट किया, झूठ मूठ का रस्सी खोली और खूंटी से हटा, ऐसे करके ऊंट उठ खड़ा हुआ। यही है क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय, कि जब हमें बोध हो जाता है कि हम सदा मुक्त हैं, बंधन हमारा सिर्फ क्या है, मोह का है, अज्ञान से ही बंधन होता है। ईश्वर न करे ऐसा हो कि बहुत से ऐसे शरीर हैं, मनुष्य हैं, सुबह का सूरज नहीं देखते लाखों, है ना। अब कोई ऐसे तो सर नहीं सोया होगा कि मेरे पास कल का समय नहीं है, लेकिन वास्तव में सब अंधेरे में जीते हैं हम। हमें नहीं पता कि हमारे पास कितना समय है ना। तो जरूरी काम कर लें, सब छोड़ना नहीं है, करना सब वही गृहस्थी का काम जो कर रहे हैं वही करना है, लेकिन दृष्टिकोण बदलना है। क्या बदलना है? कि सब बेटा है बेटी है पति पत्नी सब ये ईश्वर के ही हैं, है ना। हमने जो एक निवेदन किया था ना, मैसेज पता नहीं बहुत से लोग नहीं पढ़ते हैं, ये मुझे ऐसा लगता है क्यों। उसमें सबसे पहली लाइन थी एक साहित्यकार की कि भाई बात को छोड़ना था, हाथ को थामे रखना था। हमने बात को पकड़ लिया, हाथ को छोड़ दिया। ये अध्यात्म और व्यवहारिक दोनों में काम आने वाली चीजें हैं। घर परिवार में भी कोई बड़ा छोटा कुछ बात हो जाए तो हम बात कर लेते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया, कोई नहीं मेरा रिश्ता, छोड़ देते हैं, नहीं मिलते हैं, ये सब चीजें हो जाती हैं। भगवान को भी हम कुछ भी करें लेकिन केंद्र में भगवान को रखें तो कभी हमारा पतन होगा नहीं। हमारे पास समय है या नहीं है वो उनका काम है, ठीक है। हमारा बैग हमेशा पैक रहता है, कैसे? ऐसा नहीं सांसारिक बैग की तरह, बैग पैक उसी का होता है जो हमेशा भगवान के लिए काम करता है, भगवान के जनों के लिए काम करता है। गृहस्थी का काम दिखने में लग रहा है सब, लेकिन है उसकी पूजा, क्योंकि दिया हुआ काम है उसका, उसको वो ईमानदारी से कर रहा है तो वो भगवान की भक्ति कर रहा है। दो विभाग नहीं है, एक ही विभाग है ना। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। 19वें 20वें श्लोक में आगे भगवान क्या कहते हैं, कौन बता, किन के हिस्से में प्रभु जी ये बताइए सर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी पढ़िए। हरे कृष्ण। जी।
संबंध जिस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संक्षेप से वर्णन किया, उसी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग ही प्रकृति पुरुष के नाम से पुनः वर्णन करते हैं। प्रकृतिं चैव विद्यनादिवुभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुषः दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो और विकारों को तथा गुणों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न समझो। कार्य और कारण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती है और सुख दुखों के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण इसमें कहते हैं कि सृष्टि को चलाने के लिए दो की आवश्यकता है, एक प्रकृति और एक पुरुष। देखा जाए तो दोनों अभिन्न हैं और भिन्न भी। अभिन्न इसलिए कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। भिन्न इसलिए कि वे प्रकृति में एक नर है और एक पुरुष नारी स्त्री हैं। वे रूप में दो हैं पर कार्य में एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे प्रतिदिन में दिन और रात है, अगर रात ना हो तो दिन नहीं और दिन नहीं तो रात कैसी। एक सिक्का होते हुए भी उसके दो क्षेत्र हैं। वैसे ही सृष्टि की उत्पत्ति भी दो से हुई है, एक क्षेत्र और दूसरा क्षेत्रज्ञ, जो अनादि काल से है, जिसकी उत्पत्ति के बारे में केवल परमात्मा ही जानते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए इसमें भगवान क्या बता रहे हैं 19-20 में कि पहले और दूसरे श्लोक में जिस क्षेत्र का भगवान ने वर्णन किया था संक्षेप से, उसी का विस्तार से वर्णन करने के लिए आगे की बात बता रहे हैं। क्या आगे की बात बता रहे हैं? प्रकृति और पुरुष, या प्रकृति पुरुष का मतलब है जड़ और चेतन, या क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, शरीर और शरीरी, एक ही बात है, परा और अपरा। ठीक है, तो तुम अनादि समझो। अनादि का मतलब है ये जड़ और चेतन, यानी पुरुष का मतलब जीवात्मा, प्रकृति का मतलब जड़, ये अनादि से हैं, जब से सृष्टि है तभी से ये, है ना। इसको तुम अनादि समझो और विकारों को तथा गुणों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न समझो। यानी जितनी भी जो निकृष्टता है, विकार कहें है या गुण कहें, सतरजतम, ये सब किसका हिस्सा है? प्रकृति का हिस्सा है। जैसे अब ये कंप्यूटर है, ठीक है, इस कंप्यूटर में क्या है? हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है। अब इलेक्ट्रिसिटी न होने की वजह से ये सब बेकार है। बेकार है, बेकार है। तो ऐसे ही जो चेतन है, जो पुरुष है, उसकी वजह से ये प्रकृति काम कर रही है। इसमें स्क्रीन भी दिख रहा है, इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, इससे हम वगैरह वगैरह जो भी इसमें फंक्शंस हैं वो हम इसको जो है हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। कब? जब इसमें बिजली की उपलब्धता है तब। तो ये सब प्रिंट आना, स्क्रीन पे हम इसका आउटपुट लेना, ये किसी के दो सिस्टम खुले हुए हैं। आवाज आ रही है, देखिए कहीं से आवाज आ रही है, देखिए कहीं से आवाज आ रही है, देखिए ये कहाँ से हो रहा है सर? ये कहाँ से हो रहा है सर? कर दिया ये ऑन है? सर कैलाश चंद गुप्ता जी जो है ना, उनको म्यूट कर दीजिएगा, शायद वहीं से आवाज आ रही है। कर दिया। ठीक है। हाँ, अब ये हम समझ गए ना। तो क्या है कि ये कार्य और कारण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही गई है। तो बताया भगवान ने क्या कि जो विकार हैं और गुण को भी प्रकृति से ही उत्पन्न समझो, यानी प्रकृति से ही उत्पन्न है। ठीक है, पुरुष में नहीं है। कार्य, कार्य का मतलब क्या है? प्रोडक्शन। करण यानी जिनसे प्रोडक्शन हो रहा है, के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही गई है। जैसे पंच महाभूतों से विषय पैदा हुए, हमने समझा है पिछली क्लास में। पंच महाभूतों से क्या हुए? विषय, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। अब क्या है कि ये जो विषय है को हम किससे सेवन करते हैं? करण से। करण क्या है? ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां। कार्य क्या है? प्रोडक्शन यानी विषय। तो विषयों का सेवन किसके द्वारा होता है? इंद्रियों के द्वारा। ये किससे हो रही है? प्रकृति से हो रही है। ये पुरुष का यानी जीवात्मा जिसे कहते हैं चेतन तत्व का, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। और सुख दुखों के भोक्तापन में पुरुष, अब भोक्ता कौन है? पुरुष भोक्ता है भाई। हाँ, एक बार वो हुआ कि एक उपवन था, उपवन माने बाग जिसको कहते हैं,
तो एक ब्राह्मण देवता का बाग था, बहुत अच्छा बाग था, उसकी रखवाली बड़ा अच्छे से करते थे, उसका जो है पेड़ पौधे लता पता बहुत अच्छा बगीचा, उसमें फल ये सब आते थे। तो उसमें एक गाय घुस गई उनके बाग में। तो उनको क्रोध आया कि गाय बताओ, हम इतना करते हैं खेती बाड़ी बाग, और ये गाय तहस नहस कर गई। तो उन्होंने कंकड़ लिया बड़ा सा और उसके मारा गाय को। वो गाय के माथे में लगा और उसकी मृत्यु हो गई गाय की। तो बताइए, गौ हत्या लगी। लोगों ने बोला प्रभु, अब ब्राह्मण होकर गाय की हत्या कर दी, अब तो एक तो बहुत बड़ा निकृष्ट पाप हो गया आपसे। ये हमने थोड़ी किया है, ये इंद्र ने किया है। इंद्र ने कैसे किया? अरे भाई, हाथ में इंद्र का वास है ना। इंद्रियां जो है विशिष्ट रूप से हर किसी देवता का प्रतिनिधित्व कर, जैसे आंखें सूर्य भगवान के जो ओज से प्रकाशित है, ऐसी हाथ में इंद्र का वास है। तो भाई इंद्र ने कहा, देखो कैसा पंडित जी बना रहा है मेरे को। हाँ, इंद्र का वास है। तो जो भी पूछे कहते हमें क्या पाप का, हमें कोई प्रायश्चित थोड़ी करना है, ये इंद्र ने हत्या की इसकी, हमने तो की नहीं। हाथ में इंद्र का वास है तो किसी के। इंद्र देवता ने क्या किया, एक बार आए वो रूप बदल के, तो देखा कि भाई ब्राह्मण देवता उसी बगीचे में काम कर रहे हैं। तो देखा कि भाई, अरे कोई है यहाँ पे? उन्होंने कहा, हाँ बताओ महाराज। अरे हमें प्यास लगी है, पानी मिलेगा? कि हाँ बिल्कुल मिलेगा महाराज, आओ। कि बड़ा अच्छा बगीचा है भाई, किसका है? अरे हमारा है। पेड़ पौधे कितनी लता पता है, किसने सजाई है? कह रहे महाराज हमने सजाई है। और अच्छा, आपने तो भाई बहुत अच्छा काम कर लिया। आप तो जो है देखें ब्राह्मण आदमी हो, लेकिन फिर भी आप इतना काम कर रहे हो किसानी का, गजब। ये सब हमने किया महाराज। हाँ आप विराजो बैठो। ये सब आपने किया है? हाँ। जो गाय मारी थी वो इंद्र ने मारी। वो गाय इंद्र ने मारी। तो फिर वो समझ में गए कि ये कौन है। वाले का महाराज आप हो कौन? हम कौन है वो छोड़ो, गाय मारी है, उसकी हत्या का पाप आप अपने सिर लो। इंद्र को। तो उसमें ये हम समझ रहे हैं कि सुख दुखों के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा गया है। यानी हेतु का मतलब है कारण। क्यों? क्योंकि वो कर्ता भाव रखने से भोक्ता भाव हो जाता है उसमें। अब जैसे देखें, आंखें अपने आप झपकती हैं, हमें लग रहा है कि हम आंखों को झपना झपकाने के लिए कुछ कर रहे हैं। सांसें अपने आप आ रही हैं जा रही हैं, हम सो जाते हैं तब भी आती है। हम ये नहीं कहते भैया हम सो जाएं तो सांस चलते रहना, हम किसी को इंस्ट्रक्शन कमांड देते हैं क्या? बातें चल रही है, जीवन चल रहा है, हम नहीं चला रहे हैं इसको भाई। पोषण हो रहा है, हम किसी का पोषण नहीं कर रहे प्रभु। ऐसे ही बहुत सारी क्रियाएं जो सुमेध होती है, हमारा उधर नोटिस नहीं होता। लेकिन जब हम कुछ एक्ट करते हैं जिसमें हमारी थोड़ी बुद्धि रहती है, कुछ शारीरिक सामर्थ्य होती है इन्वॉल्वमेंट, तो हम सोचते हैं हमने किया है, जबकि ऐसा नहीं है, हमारे द्वारा करवाया जा रहा है, ऐसे हम समझें। तो जब हमारे द्वारा किया जा रहा है, एक तो होता है करना, एक होता है होना। करने को यानी होने को हम करना समझ लेते हैं, इसी को कहते हैं कर्तापन, कि मैं कर रहा हूं। तो जब कर्तापन है तो भोक्तापन है। इसी बंधन के कारण, केवल गलत मानना के कारण, गलत भाव को मान लेने के कारण ही भोगते हैं हम। बाकी ये सब फोकट की बात है प्रभु जी। जैसे अभी हम बैठे हैं, ईश्वर न करे ऐसा हो किसी के साथ, इस अवस्था में उसका आयु पूरी हो जाए, क्या साथ में गया? क्या साथ में गया बताए? कुछ नहीं साथ जाएगा यहाँ का, कुछ भी साथ नहीं जाएगा यहाँ का। बहुत इकट्ठा हमने किया है, जो बैंकों में पड़ा है, लॉकर इकट्ठे है ना, सबके होंगे बैंक अकाउंट होंगे, एक भी नहीं जिसका बैंक अकाउंट, लेकिन वो बताएगा कोई भी नहीं, देखो। यानी जब हम थोड़ा वो साधन कर लेते हैं, देखो, उसके लिए हम बोल देते हैं कि हम इतना साधन करते हैं, ये करते हैं। लेकिन जो सांसारिक चीज है, कोई नहीं कहेगा कि हमने इतने करोड़ रुपए इकट्ठे कर ली, कोई नहीं बताएगा। और जब बता देगा तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो इसके पास है नहीं, या होगा तो फिर रहेगा नहीं। पक्की बात है। ऐसे ही हम आध्यात्मिक विकास के लिए हम थोड़ा सा साधन करते हैं, उसको बता देते हैं, तो पक्की बात है जितने भी सिद्ध महापुरुष हैं, पारमी को समझ लेते हैं कि ये भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये कहने वाला व्यक्ति कुछ नहीं है। जो व्यक्ति जैसे सांसारिक हम सब वस्तुओं को, धन को बचाते हैं, छुपाते हैं, ऐसे ही भागवतिक साधन छुपाने वाले होते हैं, दिखाने वाले नहीं। हमसे बहुत गलतियां हो जाती हैं महाराज, हमसे तो कुछ साधन नहीं होता, ऐसे ऐसे हैं। और 24 घंटे घंटे यानी 64 64 मालाएं करने वाले गृहस्थ, एक पल भी उनका बर्बाद नहीं होता, सांस सांस वो भगवान का नाम। रोटी सब्जी बना रही है लेकिन भगवान का नाम। माता है गंगा, गजब। 80 80 साल की अवस्था में उनमें अभी भी इतनी एनर्जी है, भगवान उनको स्वस्थ रखे, कि उनके संग में रह के हमें अच्छा लगता है कि सूक्ष्म शरीर प्रभावित होता है। गृहस्थ संत गृहस्थ हमारे आपकी तरह सब ऐसे। गृहस्थ संत किसी भेष का नाम नहीं, उद्देश्य का नाम है भाई। नई नई उम्र के बच्चे
जैसे आपके साथ हमारे साथ बैठे हैं दो चार बच्चे जो बैठे हैं, ये रियली बड़े भगवान की कृपा है इन पे कि अमेरिका में हो या हिंदुस्तान में हो, नौकरी कर रहे हैं, अभी शादी ब्याह के बंधन में भी नहीं, लेकिन अभी देखो गीता के माध्यम से कितनी सोच पवित्र है इन बच्चों की, है ना। तो माता पिता का आशीर्वाद होने के साथ साथ हम सबका इनको आशीर्वाद ब्लेसिंग्स मिल रही है कि नहीं मिल रही है इनको। तो जो कष्ट इनके जीवन में आएंगे वो तो वैसे ही हट जाएंगे, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, कुछ ऐसे भागवतिक विधान बनेंगे कि वो कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। तो भोक्तापन हम बनते हैं केवल बंधन के कारण, झूठ मूठ के बंधन के कारण बनते हैं। कुछ नहीं साथ जाता, बंधन साथ जाता है, कुछ साथ नहीं जाता। और जब मान ले जीव चला गया, हमारे दादा परदादा नहीं रहे, है ना, उन्होंने भी हमारे लिए खपे होंगे ना, अच्छा हम क्या कर रहे हैं, हमारे लिए भी ऐसा ही होगा। कोई कुछ नहीं करेगा, इतना है अपना बेस्ट कर दें, अच्छा कर दें, लेकिन अपने जीवन को हम बर्बाद ना होने दें। सब कुछ तो देके जाना है, लेकिन कुछ धन हम ऐसे कार्यों के लिए रखें जिसका जिसका केवल और केवल भागवत के विधान के लिए उसका सदुपयोग हो। पागल नहीं थे गीता प्रेस के संस्थापक, जो आज इतने कमरे, इतनी व्यवस्थाएं, इतना जो स्ट्रक्चर बना के चले गए। हम जैसे, आप जैसे हजारों हजारों लाखों लाखों लोग साल भर में पहुंचते हैं, अनुष्ठान करते हैं, क्या है बताइए, सदुपयोग है उनकी संपत्ति का, है ना। और हम जो छोड़ के जाते हैं उसका 2% भी हम ऐसे विधान में नहीं देते कि कहीं पे ऐसा धर्मशाला स्ट्रक्चर बनवा दें, कहीं आवासीय मंदिर बनवा दें, कहीं हम कुछ ऐसा कर दें कि लोग साधन करें। शहर के हर कोने में होनी चाहिए व्यवस्था, सर सही बता रहे हैं। हर एक व्यक्ति का ये दायित्व है कि कुछ बजट करे, कुछ ऐसी जगह बनाए जहाँ के बच्चे, आने वाली पीढ़ी समझे। तो कुछ जहाँ स्थान होता है जहाँ पे लोगों को मिलता है कि यहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है, लोग सुनते हैं, ठहरते हैं, रुकते हैं। भाई जगह ही नहीं है रुकने की, दुनिया दौड़ रही है, कहाँ पे बैठे वो, कहाँ पे जाए, किस पे विश्वास करे। एक जगह होती है, एक आइकन होता है कि ये पुलिस की वर्दी वाला ये सुनेगा। ऐसे ही जहां मंदिर है वहां पे कोई अच्छा ही व्यक्ति होगा, जहां पे हम बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं, टेंशन तनाव से दूर हो सकते हैं। अब वो है ही नहीं, कहीं पे कहाँ दिख रही है तो वृंदावन बहुत बहुत बड़े शहरों में तो वो किस में ले जाते हैं लोग, जाते हैं चले आ जाते हैं। हर शहर में हो, हर कोने में हो, जहाँ पे हर वीक ऐसी व्यवस्थाएं हो जब बैठ के बात करके, एक दूसरे से शेयर करके, अच्छाइयों बुराइयों पे बात करके हम अपने रास्ते को निर्धारित करें, ताकि समाज को एक मुख्य धारा मिले। वो जान सके कि हम हैं हिंदू तो क्यों हैं, हमारी विरासत क्या है, क्यों ये पर्व मनाते हैं, पर्व के पीछे मनाने का विज्ञान क्या है। ये हमारे पर्व आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और कूटनीतिक तीनों चारों चीजों से जुड़े हुए हैं। देख लें कभी, चर्चा करके तो बात करेंगे, अभी तो टॉपिक दूसरा है ना। आर्थिकी बदलती है उस संस्कृति की, भाई उस समाज की, आप देखें चीजों को। संख्या बल से क्या क्या नहीं सरल होता बताए, संख्या बल मायने रखता है। अभी संख्या बल हमारा क्या बिखरा हुआ है, मैं वो ऐसे करके कहीं नहीं पहुंचेंगे। और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो एकदम से बैठता जा रहा है। हमें समाप्त करने में ज्यादा किसी को समय नहीं लगेगा, क्योंकि हम इकट्ठे नहीं है, हम बिखरे हुए लोग। संख्या बल है लेकिन कहने भर का है, आंकिक बल है उसका, कोई उसका स्थूल बल नहीं है, कोई उसका सार्थक बल नहीं है। ये किसका दायित्व है, हमारा दायित्व, क्योंकि अभी हम सर्वाइव कर रहे हैं, एक्ट में हम लोग हैं, इसलिए हमारा दायित्व है। आगे आने वाली चुनौतियां किसी एक व्यक्ति के हिस्से की नहीं है, वो सामूहिक जिम्मेदारियां हैं हमारी सबकी, और वो सामूहिक हम भोगते भी हैं। देखा ना कोरोना काल, जब कहीं ऐसी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो केरल की बात हो या जम्मू कश्मीर की बात हो, या फिर आप देख लें इधर जो हुआ है अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में, वो सब हमारी चुप्पी का परिणाम ही तो है ना। हमें देख लें, आने वाले 10 साल में देख लें, प्रमाणिक तौर पर निवेदन कर रहा हूँ आपके चरणों में प्रभु जी, कुछ ऐसा नहीं है कि हम कोई बात भड़का रहे हो, नहीं नहीं। हाँ शांति है तो ठीक है, लेकिन वो शांति है कि आने वाले वाली क्रांति के पहले की शांति है। बहुत बहुत चीजें ऐसी हैं कि हम जिधर ध्यान नहीं दे रहे, कोई स्ट्रक्चरल चीजों पे ध्यान दे रहा है ना। बस इतनी सी बात समझें। तो भगवान ने यहाँ बता दिया कि केवल माने हुए संबंध के कारण हमारे साथ ऐसा होता है। आगे 21वें श्लोक में क्या करें भगवान, पढ़िए प्रभु जी। सत्यदेव साहब है, रॉय साहब है सर, है ना। जी आप बोलिए। हाँ पढ़िए नहीं प्रभु। नहीं हाँ अभी 21वें श्लोक का जिसका है वो अभी नहीं है, तो अरे कमल शर्मा पढ़ रही है। जी माता जी पढ़िए। पुरुषा प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् हाँ कारणं गुणसङ्गोऽस्य सद्यो निजन्मसु। प्रकृति में स्थित पुरुष जीव ही प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है, और गुणों का संग ही इसके ऊंच नीच योनियों में
जन्म लेने का कारण बनता है। हम्म। कुछ अच्छा। अब यहाँ 21वें श्लोक में भगवान ने क्या बताया, देखिए। ये 20वें श्लोक की व्याख्या के बाद 21वें श्लोक का जो संबंध हम जब पढ़ते हैं तो कह रहे हैं हमारे बंधन का मूल कारण इस श्लोक में छुपा हुआ है। बंधन का मूल कारण है असत का संग। क्या कह रहे हैं, पुरुष प्रकृति स्थितो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोष्ठ है। यानी गुण के संग का कारण क्या है, प्रकृति में स्थित पुरुष जीव ही प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है। गुणों का संग ही उसे इसको इसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण है। किसके? जीव के। अब जैसे पिक्चर में दिख रहा है, मनुष्य दिख रहा है, बाद में उससे पहले क्या दिख रहा है, उससे पहले दिख रहा है ना, जीव जंतु कीड़े मकोड़े लता पता पक्षी सब दिख रहे हैं ना। ये कौन है? वही जीव है ना, वही जीव है। एक बार हम सैर को निकले, दिल में बड़े अरमान थे। एक तरफ जंगल एक तरफ शमशान थे। शमशान में एक हड्डी थी, हड्डी के यही बयान थे, संभल के चल ओ मुसाफिर, हम भी कभी इंसान थे। ये जो अदर अदर ह्यूमन दिख रहे हैं ये हमारी तरह ही इंसान थे, क्योंकि मनुष्य जीवन में किए हुए कर्मों के आधार पर शरीर मिलते हैं। गुणसंग का मतलब यही है कि जैसा भी हम सोचते हैं, सूक्ष्म शरीर के आधार पर ही स्थूल शरीर काम करता है। ये हमने क्लास के आरंभ में आज समझा। यदि हमारा चिंतन अशुद्ध है, गुण संग का मतलब ही यही है कि हमारी रहनी करनी किस आधार पे, तस्मा क्षात्रम प्रमाणन्ते, या फिर भोग बुद्धि सुख बुद्धि के आधार पर। देखिए, एक बात और निवेदन करें आपके चरणों में कि जो हमें पता है, गुण संग की बात समझ रहे हैं तो हमारे यहाँ बहुत से घरों में कुत्ता पालते हैं, ठीक है। गुण संग की बात समझ रहे हैं, देखिए। और कुत्ते का स्थान कभी कभी ऐसा है कि हमने तो कई कई लोगों को उसको, जैसे होता है ना कि किस करते हुए देखा है कुत्तों को, विधि निषेध, जैसे शौचाचार का कोई ध्यान नहीं रखते। जीव है, अरे ठीक है जीव है, उसको संरक्षण देना चाहिए। लेकिन जीव संरक्षण देना यानी किस जीव की क्या स्थिति है वो तुम देख लें। गौ पालन है, कुत्ता पालन है, या शेर का पालन है, इनका अपना अपना एक क्षेत्र है, संरक्षण है, विधि निषेध है, ठीक है। शास्त्रों में तो ये विधान है कि जिस घर में कुत्ता रहता है और उसकी पहुंच हर जगह हो जाती है, किचन में भी, बेडरूम में भी, घर में कहीं पे भी, उस घर का तो भगवान भी भोजन ग्रहण नहीं करते। गुण संग समझ रहे हैं? भरत जी, जिनके नाम पे भारत देश का नाम भारत पड़ा, भरत जी वो एक संन्यास अवस्था में, एक आयु के बाद महान महापुरुष हुए, सिद्ध महापुरुष हुए। लेकिन एक हिरण के बच्चे में संग होने के कारण उनको हिरण की होनी पड़ी। तो क्या वो तपस्या बेकार होगी? बेकार नहीं हुई, क्योंकि संग के कारण उनको एक जीवन और लेना पड़ा, जड़ भरत का। हिरण बने, फिर जड़ तब मुक्ति हुई। लेकिन वो समता समाप्त नहीं हुई, वो खाती रही उसकी, लेकिन क्या है कि वासना रही ना थोड़ी सी जीव के कारण। अब अंतमति सो गति, अब हिरण में उनकी रति हो गई तो उनको हिरण बनना पड़ा। अब मान लीजिए मैं कुत्ता पालता हूं और मेरे उससे प्रेम है, क्योंकि आदमी तो रहते नहीं साथ में, कहाँ रहते हैं लोग, सब तो हम अपने अपने अलग है ना। बात को पकड़ के हाथ को छोड़ दिया, बात को छोड़ना था, हाथ पकड़ना था, लेकिन उल्टा करके कुत्ते को पाल लिया। अंतमति सुगति, तो कौन बनेंगे? लगा लीजिए सब। पैसे में कौन बनेंगे? हाँ, कुंडली मार के बैठने वाले। घर मकान में तो क्या बनेंगे? हाँ, चुप कह रहे हैं भाई, छिपकली। हाँ, ये गुण संग यही है, प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है। तो ये जो कौन है, ये मनुष्य ही है, विभिन्न योनियों में यही बना है, ठीक है। अब हमें कौन सा शरीर मिल गया? मनुष्य शरीर मिल गया। ये देखो जीवन का विज्ञान, समझ रहे हैं? इसके लिए कोई अलग से सिलेबस नहीं है। हाँ, गीता इसलिए मनुष्य का यूजर्स मैनुअल क्या है, बस इसलिए क्योंकि हम जीवन के विज्ञान को समझें तो हम कुछ भी बन जाएंगे, लेकिन कम से कम अपना पतन नहीं करेंगे। यदि हमने ये नहीं किया, सब कुछ हासिल कर लिया, तो कुछ भी हासिल नहीं किया। शायद जेब में कुछ सिक्के पड़े हों, लेकिन ये हम समझ गए तो जीवन में कभी हताश नहीं होंगे। कहते हैं ना कि फकीरी, बेपरवाही, है ना, है। कबीरा इस संसार में धनवंता नहीं कोई, धनवंता हुई जानिए जाके राम नाम धन। ये चीज है कि हम सारी उम्र दौड़ते हैं कुछ करेंसी के लिए, कैरियर बनाने के लिए, लेकिन भगवान केंद्र में नहीं है तो वो कैरियर किसी मतलब का, शांति नहीं मिलेगी। लेकिन है, ठीक है, धन भी है, ऐश्वर्य भी है, पद भी है, लेकिन केंद्र में भगवान है, फिर बेपरवाही है।
उसका मतलब है कि वो लक्ष्मी श्रीमन नारायण वाली लक्ष्मी, और केंद्र में भगवान नहीं है, तो वो अकेली लक्ष्मी जो दीपावली पे प्राय हम सब पूजन करते हैं, श्री यानी भगवान श्रीमन नारायण के साथ नहीं, केवल श्री का पूजन करते हैं, तो वो उल्लू पे बैठ के आती है ना। धन तो है लेकिन उल्लू वाली बुद्धि है, उसका कुसंग ही होगा, दुरुपयोग ही होगा। लेकिन श्रीमन नारायण वाली बुद्धि है तो हाँ, प्रहलाद जी जैसा संग होगा, भक्तों वाला होगा। वो जो भी करेगा उसका सदुपयोग करेगा, दूसरों के हित में करेगा, अपने बच्चों के हित में करेगा, उसके बच्चे समाज के लिए उस धरोहर का काम करेंगे, समाज के लिए रत्न का काम करेंगे, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, है ना। और ऐसे व्यक्ति का धन महात्माओं में लग गया तो उन महात्माओं के साधन में मतलब बहुत अच्छा वो लगता है उसमें, एक ऊर्जा मिलती है, साधन में वजन बढ़ता है। लेकिन यदि अशुद्ध आय का सेवन कोई करता है और वो संतों को दे दे, उनका वजन खराब हो जाए, है ना। तो ऐसी स्थिति क्या है कि गुणों का संग होने के कारण ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है जीव प्रकृति जन्म को। तो ऐसा हमें क्यों नहीं करना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए, ये बात समझ में आए या ना आए, कैसे समझें? हम ऐसे समझें कि हमारे पास 24 घंटे, 6 घंटे हम सो जाते हैं, 7 घंटे हम सो जाते हैं। तो केंद्र में हम क्या रखते हैं? देखो, चिंतन तो हम कहीं ना कहीं करते हैं, ऐसी बात नहीं कि जो हम काम कर रहे हैं हम यहीं बैठे हो। अभी भी जैसे हमारा वीडियो ऑफ है, तो ये इस बात का मतलब ये व्यक्त कर रहा है वीडियो ऑफ होना कि हम कहीं ना कहीं और जगह भी बिजी, तभी हम वीडियो नहीं ऑन कर पाए, ऐसी तो है। तो चिंतन तो हम कहीं ना कहीं 100% हम कहीं भी कभी नहीं होते और कहीं पे भी नहीं होते। तो जो हम कहीं पे हैं, प्रेजेंट में हम कोई काम कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी हमारा चित्त कहीं पे है, तो उस चित्त को हम कहाँ लगा दें? भगवान में लगा दें, है ना। हाँ, तस्मात् सर्वेश कालेषु मां मनुष्य युद्ध च। वो क्या है? लड़ाई भी करो, चित्त मेरे में लगा। क्या? कौन? अर्जुन। बस इतनी सी बात है। तो हमारा जितना भी कार्य है वो सब पूजा ही है। ये सब समझने की बात अगर समझ में नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, सिर्फ इतना जान लें कि सुबह से लेके शाम, शाम से लेके सुबह तक जो कुछ हम करते हैं वो सब क्या है? ईश्वर की पूजा है। ये पद्धति जब हम जान लेते हैं अपने शास्त्रों के माध्यम से, सिद्ध महापुरुषों के माध्यम से, वैज्ञानिक आधार पर, तो फिर क्या है कि हम भटकते नहीं है, हमारा कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता, हम कहीं पे भी किसी का शिकार नहीं बनते, क्योंकि हम जानते हैं कि हम गलत नहीं कर रहे हैं और प्रमाणिकता के आधार पर जानते हैं। अब जो हमने गीता नहीं पढ़ी, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं किया, या कभी सत्संग नहीं किया, बड़ों की बात नहीं मानी, विवाह संस्कार भी हुआ हमारा, तो जो हमें पंडित जी ने कुछ हमें संस्कार सुनाए उधर ध्यान ही नहीं दिया, रस्मों के चक्कर में, खान पान और सब यही होता ना कई बार। वो जो जो विवाह का जो पर्पज है, वो पर्पज तो पता ही नहीं है, जिनकी शादी हो रही है उनको, और जिनके द्वारा हो रही है उनको भी नहीं पता है। पंडित जी को समझ लेते हैं कि ये तो इनका जॉब है, इनको ठीक है, जो भी ओम गड़म गड़म करके चले गए, हमें नहीं पता क्या बोल गए, और ले लो पंडित जी आप तो बस हो गया। ये ऐसी स्थिति है। विवाह संस्कार है भाई, एक विज्ञान है। कोई व्यक्ति हमारी जिंदगी में आता है और उस जिंदगी में आने से हमारा परिवार का क्या एक एक स्ट्रक्चर बनता है भाई, है। हम साथ साथ जीते हैं। वो एक ऐसी घड़ी नहीं है कि कोई भी मतलब आफताब, मतलब एक भीड़ में लोग कुछ इकट्ठे हुए और आप मतलब एक काम है जो करना था बस हो गया, वो नहीं है। माता पिता को भी ये अंतिम एक कैरियर कहें कि जीवन का एक बनावट को एक पुष्ट करना है माता पिता का, कि शादी विवाह तक बच्चों का संरक्षण होना चाहिए, एक उपयुक्त कन्या, उपयुक्त वर और पद्धति के अनुसार। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। परिणाम ये देखना, जो संतान आएगी क्या गजब। हाँ ये है। और गृहस्थी कैसी चलेगी? अब तो देखो जी, वो क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट मैरिज हो रही है शादी ब्याह हो गया, ठीक है, लड़का घर अच्छे परिवार का है, तो बस लगा दिया, कुछ भी आक्षेप लगा देती हैं बच्चियां, और 6 महीने में, साल के अंतर्गत, और जो तो 10 20 50 लाख रुपए, करोड़ रुपए, जैसी उसकी हैसियत से अलग हो जाते हैं, एक धंधा सा हो गया। ये कोई बता रहे थे बड़े पुलिस अधिकारी, हमारे तो संज्ञान में नहीं था, वो बताते हैं, तो ऐसे करके देखिए, पहले कहाँ होता था ये सब चीजें, किसी रिश्तेदार, किसी जानने वाले के माध्यम से होता था। अब तो क्या है, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम बैठते नहीं, हमने छोड़ दिया ना। पहले मामा, मामा के भाई, चाचा ताऊ, इतना नेटवर्क होता था कि शादी ब्याह जानने वाले से होते, तो उसकी पूरी बैकग्राउंड, एक मोरल प्रेशर रहता था, गलत कैसे कर सकते हो आप भाई। अब क्या ऐड होता है। अब तो कहीं कहीं ऐसा हो रहा है कि वहां पे जो कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है, शरीर पूरा हो जाता है, तो उसको 4 कंधे बुलाने पड़ते हैं। इतने असामाजिक होते जा रहे हैं। संतान एक ही है या दो है, और युवा बच्चे तो शादी नहीं कर रहे हैं, 30 30 साल तक हो जाते हैं, कहाँ शादी करें, पता नहीं लगता ये किस जीवन को जीने की बात हो रही है।
शादी विवाह का जो पर्पज है वो क्या है, ये बहुत क्या विसंगतियां हैं हमारे समाज में। ये जो भाव हम समझें, गीता किसी मतलब बैठ के कहीं कंदराओं में बैठ के नाम जप करने वाला नहीं है। ये समाज के सर्किल में घुस के परफॉर्म करने की कला है भाई। कि अलग से जीवन नहीं मिल रहा हमें, जीवन मनुष्य की तरह जीने के लिए, युवा की तरह जीवन जीने के लिए घर गृहस्थी का अलग से जीवन मिलेगा। जो संवेदनाएं, जो उमंगे होती हैं पर्टिकुलर एज पे, वो 35 के बाद किस काम की, जी लोगों को बताइए। जब कोई व्यक्ति 25 साल के बाद शादी ब्याह करता है तो उसकी जीवन को लेकर अलग उमंग होती है उस बच्ची की, उस बच्चे की, है ना। नवीन नवीन शादी हुई तो घूमना है, फिरना है, खाना है, एक मतलब होता है ना कि उत्कंठा होती है हर कार्य के प्रति, होता है ना बच्चों में। तो वो उमंग ही खत्म कर दी हमने, किस में, कैरियर और करेंसी में। अच्छा ठीक है, काय के लेट हो गए हम बच्चों से बात करें तो क्यों लेट हो गए भाई? जब पढ़ने की उम्र थी तो पढ़े नहीं। अब जब चीज जो गुजर गई पढ़ने की, अब हम उसको क्या कर रहे हैं, अब कैरियर का गठन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि माँ बाप ने जब कहा तो हमने तो समझा नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, टीवी मोबाइल। अरे भाई जो पढ़ने की उम्र है तो उसको हम पढ़ें। तो जो हमारा टाइम है, जो टाइम जिस टाइम के लिए जिस काम के लिए बना है, उसको जब हम परफॉर्म करते हैं तो फिर हम लेट नहीं होते हैं। हमारी नौकरी भी टाइम से लगेगी, और हमारी घर गृहस्थी भी टाइम से आएगी, और हम हर जीवन के पन को इंटरेस्ट से जिएंगे। ठीक है। कैसे, किस वे में, तस्माक्षात्तम प्रमाणन्ते कार्य कार्य वस्तु। तो इसमें माता पिता और बच्चों दोनों की भूमिका है। विशेषकर पहले भूमिका किसकी शुरू होती है? माँ बाप की। माँ बाप यदि इस चीज को जानते हैं तो कम से कम व्यवहार में वो जरूर लाएंगे। परवरिश पैसे से नहीं, इस बात को हम जानते हैं। जिस शांति के लिए हम सारी उम्र इकट्ठा करते हैं, वो शांति उस इकट्ठे से नहीं होती, पैसे से नहीं शांति मिलती। शांति मिलती है उस परवरिश से, उस व्यवहार से, जो पैसे से नहीं, केवल और केवल संवेदनाओं से मिलता है। तो ये गुणों के संग के कारण हर जीव क्या है, ऊंच नीच योनियों में वो जाता है। और आगे कह रहे हैं 22वें श्लोक में, किनका 22वां श्लोक प्रभु जी पढ़ दीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सर। हाँ, हाँ भाई। आपका पढ़िए। हाँ भाई, 22-23 आप पढ़ 22-23 मेरा। दीजिए। उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर हम्म परमात्मेति ताप हम्म ताप युक्तो देहि समिन पुरुष परा। हम्म आगे है 23वां। हम्म हम्म यह एवं वेति पुरुषम हम्म प्रकृतिम च गुणेशयम् हम्म सर्वथा वर्तमानोऽपि न हम्म स भूयोऽपि जायते। हम्म का इस प्रकार हम्म, भाई सुन, ये- 22वां। एक वो आगे मैं वहां से पढ़ रहा था, बदल दी। ये पुरुष शरीर के साथ संबंध रखने से उपदृष्टा उसके साथ मिलकर सम्मति अनुभव देने से अनुमंता हम्म अपने उसका भरण पोषण करने वाला मानने से हम्म भर्ता अ, उसके संग से सुख दुख भोगने से भोक्ता हम्म और अपने को उसका स्वामी मानने से महेश्वर बन जाता है। परंतु स्वरूप से ये पुरुष परमात्मा इस नाम से कहा जाता है। ये इस देश में रहता हुआ भी, ये इस देह में रहता हुआ भी देह से पर सर्वथा संबंध रहित ही है। हम्म इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य अलग अलग जानता है, वह सब तरह का वर्ताव करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता। हम्म ये अभी इसके ऊपर थोड़ा मैं, जो मेरे को समझ में आया है, याद तो नहीं, मैंने याद तो नहीं अपना कह पाऊंगा। मैं ये थोड़ा मैं कहूंगा कि हमने अपने शरीर के साथ संबंध जोड़कर अपने को देह मान रखा है। लेकिन अगर देह ही मेरा स्वरूप होता तो मैं कभी नहीं कहता ये मेरा हाथ, ये मेरी इंद्रियां, ये मेरा मुख, ऐसा नहीं कह सकते थे। जो चीज मेरी है वो मैं नहीं हूं। तो इस प्रकार जो मनुष्य अपने स्वरूप को जान लेता है कि मैं चेतन यानी कि आत्मा उस परमात्मा का ही अंश हूं,
वो फिर से जन्म नहीं लेता। अज्ञानतावश अपने को हमने अपने को कर्ता मान रखा है, शरीर को भरण पोषण करने वाला मान रखा है। हम शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग हैं। देह अलग है, देही यानी कि आत्मा अलग है। प्रकृति से संबंध मानने के कारण मनुष्य विभिन्न उपाधियों को स्वयं पर आरोपित कर लेता है। जैसे पुत्र के साथ संबंध हुआ तो पिता बन गया, बहन के साथ संबंध हुआ तो भाई बन गया, पत्नी के साथ संबंध हुआ तो पति बन गया। एक ही औरत माता भी है, पत्नी भी है, बहन भी है, सास भी है, बहू भी है। आगे है 23वें में कि देखिए सुख हमारा स्वभाव है, क्योंकि हम ब्रह्म उस परमात्मा के अंश हैं। अब इसका है कारण क्या है कि जो वस्तु जिससे बनी है उधर को जाने का उसका उसकी ओर वो जाती है। जैसे इसे थोड़ी एग्जांपल दे रहा हूं इसमें। अग्नि ऊपर को जाती है, यह सूर्य का रूप है। सूर्य से मिट्टी का ढेले को हम उठा के ऊपर फेंकेंगे क्योंकि ये पृथ्वी से है, तो पृथ्वी की ओर वापस आता है। बीज को जैसे उल्टा सीधा हम डाल देंगे, कहीं भी डाल दे, मुख किधर को भी हो, निकलेगा, वेद ऊपर को ही जाएगा। इसी तरह हम परमात्मा का अंश हैं। परमात्मा परमात्मा इस सुख दुख से परे एक वो अनंत स्वरूप है। आनंद में रहना उनका स्वभाव है, और हम भी आनंद में सुख में रहना चाहते हैं। और जिस कारण हमारा विवेक ठीक प्रकार से काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम सुख कहां से ढूंढते हैं? संसार से। अगर सुख हम अपनी अपनी चेतन शक्ति में, हम अपने ब्रह्म में स्थित हो जाएं, हम अपनी आत्मा में स्थित होके परमात्मा में अगर सुख ढूंढेंगे तो वो वास्तविक सुख होगा। जिसे एक बार प्रकृति और पुरुष से अलगाव का अनुभव हो जाए तो ऐसा जीवन मुक्त महापुरुष असक्त मनुष्य की तरह बर्ताव करता हुआ भी निर्विकार रहता है। सब तरह के व्यवहार करते हुए भी संसार में असक्त नहीं होता। ऐसा पुरुष पुनः जन्म नहीं लेता। ठीक ठीक। जैसे एक बार छाछ से निकला हुआ मक्खन पुनः छाछ से मिलकर दही नहीं बनता, ऐसे ही मनुष्य संसार के बंधन से अगर मुक्त हो जाए तो दोबारा जन्म नहीं लेता। बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए ये भावार्थ है, अच्छा इसमें लिखा है, जो आप बोल रहे हो लिखा है इसमें। हम एक लाइन वैसे समझ लेते हैं, जैसे हमारे सबकी जिंदगी में होता है, सबने देखा है, अनुभव किया है कि कोई व्यक्ति, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, दादाजी हैं, मान लीजिए किसी के, उनका शरीर पूरा हो गया, तो कहते हैं भाई ठीक है, दादाजी नहीं रहे, अब बॉडी को नीचे कर दो बिस्तर से। बॉडी शब्द यूज करते हैं। जैसे ही कोई पर्टिकुलर व्यक्ति का शरीर पूरा हुआ, उसको फिर बॉडी का नाम दे दिया जाता है। तो जब कोई मिलने आता है, सांत्वना देने आता है ना, उनकी कंडोलेंस में संवेदना व्यक्त करता है, तो ये कहता है कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, दादाजी नहीं रहे। दादाजी नहीं रहे तो दादाजी तो अभी भी हैं। शरीर जिसको दादाजी कहते थे वो तो दादाजी का शरीर तो दिख रहा है, लेकिन वो दादाजी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो चेतन शक्ति थी वो नहीं रही। अच्छा, उसको हम जानते थे कि नहीं जानते थे? दादाजी तो इन्हीं को जानते थे जो अभी पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जाने अनजाने में हम प्रेम तो उससे ही तत्व से करते थे जो कि अब नहीं रहा। ये बात अलग है कि शरीर के सापेक्ष होकर उनको बोलते थे, लेकिन जो नहीं रहा तो अब वो हम उसको बॉडी कहते हैं, दादा नहीं कहते। पैसे दे के उस बॉडी को फुकवा देते हैं, डिस्पोज ऑफ करा देते हैं। समझे शिव को? तो ये क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं कि भाई देखो, ये जो पुरुष है, पुरुष का मतलब जो चेतन शक्ति है, ये शरीर के साथ संबंध रखने से क्या उपद्रष्टा मान लेते हैं उसको। है ये काम करना है, ये नहीं करना है, ये करना चाहिए, अनुमति देने से अनुमनता। और मैं ये कर रहा हूँ, भरण पोषण करता हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, दोनों सभी का पालन पोषण कर रहा हूँ, तो उसको ऐसा मानने से वो भरता मान लेता है, सुख दुख का भोक्ता मान लेता है और संपत्ति का महेश्वर मान लेता है।
तो स्वरूप से यह पुरुष परमात्मा इस नाम से कहा जाता है। इस देह में रहता हुआ भी वो देह से पर है, संबंध रहित ही है, पहले से अलग है, इसलिए वो बाद में भी अलग है ना। इस बात को यहाँ थोड़ा सा थर्ड पर्सन में भगवान ने समझाया है, लेकिन ये आसानी से समझ में न आने वाला है, क्योंकि हम जब से पैदा हुए तब से लेके जब मैं, मेरा शरीर, मेरे ये, मेरे वो, मैंने किया, मेरे के, मेरा नाम, ये सब अभी हमने ऐसे ही अभी भी साधन भी कर रहे हैं, लेकिन तब भी अहम होने के कारण हम पूरी तरह से अंदर से अंतःकरण हमारा निर्मल नहीं है। अभी भी हम ग्रसित हैं किससे? ममता से, आसक्ति से, इन सब बंधनों से जो है। तो ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन घट रही है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। संसार में तो घटी नहीं है। अब आगे यही बात भगवान इंगित कर रहे थे। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य अलग अलग, सेपरेट सेपरेट, बिल्कुल ये अलग विभाग, ये अलग विभाग है, और वह इस तरह का बर्ताव भी करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता। पुनर्जन्म न विद्यते, भगवान ने पहले भी कहा क्या, कि वो कहा है सर्वथा वर्तमानों पे न स भूयो भी जायते, है ना। फिर दोबारा से, जैसे अभी बताया ना सर ने, भावार्थ में भी उदाहरण है कि ये उक्ति है कि भैया दूध से छाछ बन गया, अब छाछ से दोबारा दूध। भगवत प्राप्ति समता एक बार होती है, हमेशा के लिए होता है, इसमें कोई क्षय नहीं होता। हमने समझा ना, अव्ययम अध्ययनों में गुण इस विद्या के क्या है, राज विद्या राजयोग योग में, है ना। इसका कभी क्षरण नहीं होता, अव्यय है ये, इसका कभी क्षरण नहीं होता। ठीक है। आगे इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए भगवान ने साधन बताए, दो साधन 24वें और 25वें श्लोक में। ठीक है। तो कौन है? माता जी, कमल शर्मा जी, पढ़िए इसको, संक्षेप में ही पढ़िए, क्योंकि हमें इस अध्याय को संक्षेप में ही कवर करके आगे बढ़ना है। ठीक है, पढ़िए 24 और 25 में। हरे कृष्णा। जी, हरे कृष्ण। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना हम्म, अन्ये सांख्येन योगेन हम्म, कर्मयोगेन चापरे। हम्म, कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, हम्म, कई साध्य योग के द्वारा और हम्म, कई कर्म योग के द्वारा अपने आप में परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। हम्म। और 25वां। अन्य 25वां पढ़ लूं। हम्म, हम्म, अन्ये तेवमजानन्त श्रुत्वा नेभ्य उपासते हम्म, तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युश्रुतिपरायणाः। हम्म, दूसरे मनुष्य इस प्रकार ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग आदि साधनों को नहीं जानते, पर दूसरों से, जीवन मुक्त महापुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं। ऐसे में सुनने के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य भी मृत्यु को तर जाते हैं। तो इस श्लोक में ये बताया है कि पुरुष ही, प्रकृति और पुरुष का संबंध कैसे विच्छेद हो। हम्म, तो हम्म, ध्यान ध्यान योगी, हम्म, ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग के बारे में बताते हैं। ध्यान ध्यान योगी जिस प्रकार सुषुप्ति में मन सो जाता है तो जगत खो जाता है, उसी प्रकार ध्यान में भी हम्म, तो क्या मन अमन हो जाता है और वहां पे सिर्फ मैं हाँ, स्वयं ही रह जाता हूँ। मैं स्वयं स्वयं में ही अपने दर्शन करता हूँ। तो हाँ, वो हाँ, परमात्मा के ही दर्शन है। हाँ, उसे जगत का भान नहीं होता है, वो हाँ, सिर्फ स्वयं में ही रहता है। और दूसरा सांख्य योगी, और वो जानता है कि ये जो जीव जड़ जड़ चेतन की जो ग्रंथि पड़ी है वह हम्म, झूठी है। तो हम्म, ये झूठी ग्रंथि तो छूटने वाली नहीं है, क्योंकि वो झूठी है। हम्म, जिस प्रकार से ऊँट की कोई ग्रंथि नहीं है, फिर भी वो जानता है कि ये तो ग्रंथि मेरी पड़ी हुई है, तो मैं कैसे उठूं। हम्म, लेकिन सांख्य योगी जानता है कि हम्म, ये ग्रंथि झूठी है। वह व्यवहार तो हम्म, करता है जगत में, लेकिन वह मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, सब व्यवहार काल में व्यवहार जैसा ही ठीक बर्ताव है। करता है। लेकिन भीतर भीतर में वह हम्म, अपने आप को जानता है कि ठीक है। मैं कौन हूँ और मुझे कैसा व्यवहार करना है। हम्म, तो हम्म, जगत में जगत के अनुसार व्यवहार करना है और हम्म, परमात्मा में परमात्मा के अनुसार व्यवहार करना है। और ठीक। कर्म योगी सबकी सेवा करते हुए
और सबका लालन पालन व्यवहार करते हुए करता है, और वहां यह सोचता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ परमात्मा के लिए ही कर ठीक रहा हूँ। ठीक है मतलब ठीक है। अभी देखिए हम एक समझते हैं, ठीक है आपका बहुत बढ़िया है जो विवेचन किया है, इसको हम एक लाइन में समझें तो समय की कमी इसलिए क्षमा चाहते हैं कि इसमें जैसे माता जी बता रही थी ध्यान योग, सांख्य योग, या स्पेलिंग गलत है, साध्य लिख दिया सांख्य योग की जगह पे, कर्म योग के द्वारा अपने आप से अपने आप में परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं। इसमें ध्यान योग की बात हम समझते हैं कि ध्यान ही क्या करता है, अष्टांग योग के माध्यम से, जैसे पिक्चर में दिख रहा है ना, जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये एक विधा है उस तत्व को प्राप्त करने की। सांख्य योग जिसमें विवेक की मुख्यता है। कर्मयोग जिसमें क्या करते हैं कि हम निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करके करके उस तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। भक्ति योग का मतलब है, भक्ति योग वो कि हम भगवान के हैं, भगवान के लिए ही कर्तव्य, श्रद्धा और विश्वास की पराकाष्ठा होती है भक्ति योग। तो हमारी इतनी पराकाष्ठा भी नहीं है, हम विवेक मूलक नहीं है कि विवेक और स्पष्ट विवेक और तीव्र वैराग्य, तो हमारे लिए सांख्य योग भी नहीं है। ध्यान के लिए जो चाहिए हमें साधन, क्योंकि इसमें इंद्रिय सापेक्षता बहुत जरूरी है, तो वो हम कर नहीं पाते। हमारे लिए बचता है सिर्फ और सिर्फ कर्मयोग, क्योंकि ममता और आसक्ति से युक्त है। तो ज्यादा सामान्य ज्ञान हो या ना हो, इतनी काम वर्ग की चीज हम समझ लें कि मैं उपयुक्त हूँ कर्मयोग के लिए। भगवान ने अर्जुन के माध्यम से अनुशंसा हमारे लिए कर्मयोग के लिए। इसके अलावा जब जानकारी है वो इकट्ठी सामाजिक जानकारी है, एक सामान्य जानकारी है, जनरल नॉलेज है, इससे होने वाला कुछ नहीं है। इसलिए हम आगे बढ़े किस पे, कर्मयोग पे। ठीक है। और अब ये भी नहीं हम कर पाए तो 25वें श्लोक में क्या करें भगवान, कि दूसरे मनुष्य इस प्रकार ध्यान सांख्य कर्म योग आदि नहीं कर पाए तो जीवन मुक्त, यानी दूसरों से, कौन से दूसरे, जीवन मुक्त महापुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं। ऐसे वे सुनने के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य भी मृत्यु को तर चल जाते। जाओ। 4 ये पिक्चर दिख रही है उसमें, इसमें ध्यान योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, और जो गुरु के सामने बैठे हुए ये भी, यानी इस तरह के जो 4 उपाय हैं। तो चौथा सबसे उपाय है लास्ट वाला, तो कोई एक गिरा हुआ उपाय नहीं है, ये भी श्रद्धा वाला उपाय है कि जब हम गुरु के सम्मुख हैं तो हाँ, तो क्या, ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हाँ, पुरुष कभी गुरु नहीं हो सकता, मनुष्य कभी गुरु नहीं हो सकता, और गुरु हाँ मनुष्य नहीं हो सकता। सदगुरु शिष्य नहीं बनाता, सदगुरु सदगुरु ही बना देता है। तो ये जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, अब इनकी पहचान हमें कैसे हो, तो इसलिए कृष्णम वंदे जगत गुरु, जब हम साधन करते हैं भगवान श्री कृष्ण जो जगत के गुरु हैं, वही हमारा प्रकट गुरु का वर्णन कराते हैं। परमात्मा से पहले महात्मा पुण्यात्मा का मिलन होता है। हाँ, ये संकेत होते हैं जीवन में कि हम आगे बढ़ रहे हैं। 25 के बाद 26वां श्लोक इनका है प्रभु जी, संक्षेप में ही थोड़ा सा जल्दी करें, है ना, कौन सा है? हरे कृष्णा। हाँ, जी यावत् 26-28। संजायते किंचित हम्म सत्वं स्थावर जंगम हम्म क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात हम्म तद विधि भरतर्षभ हम्म समं सर्वेषु भूतेषु हम्म तिष्ठन्तं परमेश्वरम् हम्म विनश्यत्स्व विनश्यन्तं हम्म यः पश्यति स पश्यति हम्म समं पश्यन् हि सर्वत्र हम्म समवस्थितमीश्वरम् हम्म नाहिन्यसृत्यात्म हम्म नात्मानं ततो याति परां गतिम्। हम्म हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, हम्म स्थावर और जंगम हम्म जितने भी प्राणी पैदा होते हैं हम्म उनको तुम क्षेत्र और देखो। क्षेत्रज्ञ के संयोग से हम्म जो नष्ट होते हुए हम्म संपूर्ण प्राणियों में परमेश्वर को नाश रहित और सम रूप से स्थित देखता है, हम्म वही वास्तव में सही। हम्म। आपकी आवाज नहीं आ रही मतलब? सब रूप से स्थित। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उनको हम्म तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुए समझो। जो हम्म नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमेश्वर को नाश रहित और सम रूप से स्थित देखता है, वही हम्म वास्तव में सही देखता है, क्योंकि सब हम्म जगह सम रूप में स्थित
ईश्वर को सम रूप से देखने वाला मनुष्य अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। हाँ, आप अपना भाव इसमें 1 मिनट में बता दीजिए, मतलब जो भी है, जो आपने समझा है एसेंस इसका, आप ये जो बता रहे हैं 26, 27, 28। 80 लाख योनियों में हम्म। स्थावर, हम्म। पेड़ पौधे आदि और हम्म। जंगम पशु पक्षी मनुष्य बिल्कुल। आदि हम्म। जितने भी हम्म। जल प्राणी हैं, वे सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से हम्म। पैदा होते हैं। बिल्कुल। पुरुष हम्म। और प्रकृति का आपस में कोई संबंध है ही नहीं। हम्म। जो संपूर्ण प्राणियों में परमेश्वर को हम्म। अविनाशी हम्म। और समरूप से स्थित देखता है, हम्म। वही वास्तव में सही देखता। हम्म। जैसे आकाश में सूर्य का प्रकाश फैल जाता है, हम्म। बादल बन जाते हैं, हम्म। वर्षा हो जाती है, हम्म। ओले गिरते हैं, हम्म। लेकिन आकाश ज्यों का त्यों ही रहता है। उस हम्म। परमात्मा का अंश आत्मा भी पाप पुण्य कर्म हम्म। और आपसे पड़े निर्विकार तत्व है। जो हम्म। ऐसा जानता है वही वास्तव में ठीक देखता है। बहुत बढ़िया। आत्म तत्व हम्म। चाहे कितने ही शरीर नहीं नहीं, धारण। पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं, आप भाव बता दीजिए। केवल आपने क्या सोचा इसमें, वही कमाई चाहिए। आपने जो अनुभव किया है वो बताओ, पढ़ना नहीं है। आप ही बताइए कि इसमें जो कह रहे हैं भगवान, सब जगह समरूप से स्थित ईश्वर को समरूप में देखने से, देखने वाला मनुष्य अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता। देखिए, ये हम हमें क्या करना है कि हमको पढ़ के इस नहीं जाना है, हमको समझना है कि मेरे लिए क्या इसमें संदेश है। हम अपने अपने जीवन में क्या क्या इससे सीख ले सकते हैं, कैसे हम जीवन को जिए, वो तरीका है। सब जगह समरूप से स्थित ईश्वर को समरूप से देखने वाला मनुष्य अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि हम प्रायः अपने हाथ से अपना पतन करते हैं, हिंसा करते हैं, यानी हत्या करते हैं अपने समय की, अपने वजूद की, अपने द्वारा भविष्य की, अपने भविष्य की हत्या कर रहे हैं। तो जब हम क्या करते हैं, समदर्शन, समवर्तन नहीं। आप हमारी माता है तो माता के साथ मेरा कर्तव्य कर्म क्या, माता ईश्वर का ही रूप है, भगवानी माता के रूप में आए हैं, भगवानी पिता के रूप में आए हैं। पत्नी हाँ ईश्वर का अंश है, लेकिन पत्नी के साथ जो व्यवहार है वो माँ के साथ नहीं कर सकते। तो समदर्शन हो गया, लेकिन समवर्तन नहीं। वर्तन क्या है कि हम व्यवहार यथा योग्य ही करेंगे, लेकिन देखेंगे सब में ईश्वर ही। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो कर्तव्य कर्म, हमारा जो अभी जो वर्तमान की खेती को हम संजो रहे हैं, अच्छे से खाद बीज डाल रहे हैं, फसल भी अच्छी काटेंगे भाई। ये तो भगवान के आश्रम है, चाहना नहीं है। लेकिन एक बात जो श्लोक समझा रहा है वो यही है कि वो अपनी हिंसा नहीं करता, जीवन को वो कैसे जीता है, जी भर के जीता है, परफॉर्म कर रहा है, अच्छे से कर रहा है। इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे भगवान ने कहा 29 और ये 30, ये आदरणीय हरे सत्यदेव कृष्ण साहब, प्रभु। शिव पांडे साहब, हाँ प्रभु जी, हाँ हरे ये। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण साहब, प्रणाम। प्रकृतेव च कर्माणि हम्म। क्रियमाणानि सर्वशः। हम्म। यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति। हम्म। यदा भूत पृथग्भाव मेकस्थमुन्मनुष्य पश्यति हम्म। ततएव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तथा। हम्म। जो मनुष्य क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही की जाती हुई देखता है, हम्म। वो अपने आप को अकर्ता देखता हम्म। है, अनुभव करता है। यही यथार्थ देखता है। हम्म। जिस काल में साधक प्राणियों के अलग अलग भावों के एक प्रकृति में ही स्थित देखता है, वो उस प्रकृति से ही उस सबका विस्तार देखता है। हम्म। उस काल में वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। हम्म। प्रभु जी, वर्णन आप कर दें, मैं अरे खैर इतना ऐसी ही बात नहीं है, बताऊंगा। वो आप कह रहे हैं, वर्णन तो आप कर सकते हैं, क्षमता है प्रभु जी। हाँ, मैं तो आप सबसे सीख लेता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत से लोग बोर हो जाते हैं ना, तो उनके समय का ख्याल रखना होता है। तो नहीं नहीं। हफ्ते में हम अपना इतना समय नहीं देते, क्या करें, बहुत जल्दी में हम लोग। खैर, सर ने जो बताया ऐसा नहीं, प्रभु कृपा से सामर्थ्य है इनके अंदर, लेकिन आज्ञा के अनुपालन में थोड़ा सा समय कम लगे, इसलिए मैं सेवा लेता हूँ। कि जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही की जाती हुई देखता है और अपने आप को अकर्ता देखता है, अनुभव करता है, वही यथार्थ देखता है। पश्यति मतलब देखना, सच वही देखता है। जो हम जानते हैं कि मेरा बस कुछ नहीं प्रभु, हाँ ये मेरा बस होता तो मैं यहीं तक सीमित क्यों रहता, मैं तो और कुछ बेहतर करता ना, नहीं कर पाया ना। तो क्या है कि मेरे प्रयास तो बहुत कम है, लेकिन उन प्रयासों को परिणाम तक पहुंचाने वाले आप ही हैं। संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही की जाती है। भगवान की प्रकृति भी किसकी है, भगवान की है। माया किसकी है, भगवान की है भाई।
है ना, और अपने आप को अकर्ता देखता है। अब जैसे जो भी कर्तव्य कर्म आता है, प्रस्तुत परिस्थिति को मैं परफॉर्म कर दूं और आगे बढ़ जाए। जैसे कि कोई भी जीव अपना मल त्याग के बाद अपने मल को नहीं देखता, कोई भी नहीं देखता, ये पद्धति है। ऐसे ही कर्तव्य कर्म करने के बाद हम उसके परिणाम की ओर हमारी दृष्टि नहीं हो, यही अकर्ता अनुभव, तो वही सही से देखता है। आगे भगवान कह रहे हैं कि जिस काल में साधक प्राणियों के अलग अलग भावों को एक प्रकृति में स्थित देखता है और उस प्रकृति से ही उन सबका विस्तार देखता है, उस काल में वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, यह पुरुष यानी स्वयं अनादि होने से और गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्म स्वरूप ही है। अरे भैया, यह शरीर में रहता हुआ भी न करता है न लिप्त रहता है। जैसे मान लीजिए सूरज निकला, और सूरज दिन निकलता है तो कोई क्या करता है, चोरी करता है, कोई ऑफिस जाता है, कोई व्यवसाय करता है, कोई साधन करता है, कोई दूसरों की मदद करता है, कोई किसी की हत्या कर देता है। तो इससे सूरज को दोष नहीं लगता कि दिन निकला तुम्हारे कारण ये सब हुए। अरे भाई, सूरज का काम तो रोशनी देना है, यानी उदय होके है, रोशनी का अपने प्रकाश को फैलाना है, ताकि लोग अपने कर्तव्य कर्मों में लिप्त रहें। लेकिन कौन क्या कर रहा है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। गंगा जी तो बह रही है, कोई कूद के आत्महत्या कर लेता है, कोई खेतों का सिंचन करता है, कोई इसका सदुपयोग करता है ना। तो वही है कि व्यक्ति को भगवान ने सामर्थ्य दिए हैं, वो क्या करता है वो उसके निजी स्वभाव पर निर्भर है। कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो कोई बुरा, उसका संग कैसा है, ये सारी चीजें प्रभावित होती हैं उसके मूल स्वभाव से। स्वभाव किससे बनता है, पूर्व जन्म के कुछ संस्कार होते हैं, कुछ वर्तमान में जिस कुल में पैदा हुए उसकी मर्यादाओं से बनते हैं, और कुछ संग। अब क्या करें, अब यदि हमने ये जान लिया तो क्या करें, इसमें ब्रेक लगाएं, ठहर के रुक के थोड़ा सा सुलझ के समझ लें कि मैं कैसा हूं, कैसा मुझे व्यवहार करना चाहिए, अब तक की मेरी यात्रा से मुझे मिला क्या है, मेरे हृदय में शांति है कि नहीं है, मेरा स्वभाव कैसा है। स्वभाव की पहचान क्या है कि मुझे जो कार्य व्यवहार करने से शांति मिलती है मेरा वही स्वभाव है। मुझे झगड़े से शांति मिलती है, मेरा स्वभाव झगड़ालू है। मुझे किसी की निंदा स्तुति से बुराई करके शांति मिलती है, तो मेरा ईर्ष्यालु स्वभाव है, द्वेष का स्वभाव है। ये पहचान होगी अपनी। अब क्या है, ये विवेक का सदुपयोग करने की बात है। अब उससे हम निवृत्ति पालें, कैसे पालें, देखो गीता की शरण हो जाए, एक बार नहीं जीवन का अंग बनाए गीता, लोगों को जोड़ें। तो जब हम लोगों को जोड़ते हैं, अभेदान देते हैं, तो वो गुण फिर हमें भी आने लगते हैं। ये भागवत के विधान है। जैसे मान लीजिए है, हम कहें कि जी देखो जी, ये माता जी ताराज मैडम ने, अब इनकी हम सेवा करें, इनके बच्चों से हम द्वेष रखते हैं तो ये कभी खुश नहीं होंगे। इनकी सेवा करें या न करें, लेकिन इनके बच्चों के साथ मेरा अच्छा व्यवहार है तो जरूर ये आशीर्वाद मुझे देंगे, बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत बढ़िया है, ये ऐसे करके। तो ऐसे ही जो हमारे आसपास के जो जन है, सब भगवान के जन है, जब इनके साथ हमारा व्यवहार सदव्यवहार होता है तो भगवान प्रसन्न होता है। ठीक है, तो गुणों से अब ये बता दिया ना भगवान ने, यानी जो जड़ और चेतन की क्या विलक्षणताएं बताई, दोनों के गुण बताए। जड़ अलग है, चेतन अलग है, ये सेपरेट हैं, इनका कभी संग नहीं है। ये पहले से अलग थे इसलिए बाद में अलग है। ठीक है, ये बात जब बताने के बाद में अब भगवान यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं इस जो प्रकरण को, प्रकृति के साथ जीव का बंधन, इस प्रकरण को, कि जैसे सब जगह व्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं लिप्त नहीं रहता, ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण है आत्मा, किसी भी देह में लिप्त नहीं होता, ये निर्विकार है, ये निर्लिप्त है। ठीक है, जैसे बिजली है, सब में है, लेकिन इसका होनापन हमें दिख रहा है। जैसे कि हमें दिख रहा है कि हमारा शरीर चलायमान है, गतिशील है, तो होनापन है इसमें आत्मा का। लेकिन जैसे ये निकल जाता है तो उसके बाद जड़ हो जाता है। तो आत्मा किसी शरीर में बंधन बंधन के तौर पे नहीं है, सर्व जगह सर्वव्याप्त है, सर्व समर्थ है, ऐसा कहा ना इसका गुण भगवान ने। तो किसी भी देह में लिप्त नहीं रहती, क्योंकि सृष्टि में जो आज शरीर है, दोबारा फिर सृष्टि में वो शरीर नहीं बनना, दोबारा नहीं। जैसे अभी हम दिख रहे हैं एक दूसरे को, ऐसे देख रहे हैं, ये कुछ साल पहले ऐसे नहीं था, अभी ऐसा तो कुछ साल के बाद ऐसा नहीं रहेगा। जब ये शरीर पूरा होगा तो ऐसा शरीर दोबारा नहीं आना, फिर बिल्कुल नहीं आना। हाँ, इसलिए जो आप हमारे आसपास है सबकी सेवा हो जाए, सबसे प्रेम से व्यवहार करें हम। हाँ, बहुत सीमित समय है मनुष्य के पास, ज्यादा समय नहीं है। आगे भगवान कह रहे हैं इस अध्याय को समाप्त करके कि जैसे एक ही सूर्य इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, अरे भैया ऐसी क्षेत्र की जो आत्मा है ना, संपूर्ण क्षेत्र को यानी शरीर को प्रकाशित करता है, उसी से प्रकाशवान है ये। इस प्रकार जो ज्ञान रूपी नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को कार्य कारण सहित, कार्य प्रोडक्शन, कारण यानी इंस्ट्रूमेंट,
शायद प्रकृति से स्वयं को अलग जानते हैं, वो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। हाँ, ये जब जान लेते हैं कि ये प्रकृति विभाग अलग है और पुरुष का विभाग अलग है। जैसे अभी आदरणीय कुलदीप साहब ने समझाया था हमें, आग जब हम जलाते हैं अग्नि तो उसकी दिशा किधर होती है? ऊपर की ओर, सूर्य की ओर, सूर्य का अंश है अग्नि, है ना। और जल नीचे की ओर, जल किसका है? सागर का अंश है, तो जल हमेशा नीचे की ओर जाएगा। तो जो जिसका एलिमेंट है, अंश है, वो उधर ही उसकी गति उस दिशा में ही होगी। इसलिए हम किसके अंश हैं? परमात्मा के। तो इसलिए हम हमेशा कैसे चाहते हैं? अरे हम तो हमेशा रहेंगे। कोई चाहता है कि हमारी आयु कम है, या कोई महसूस करता है? नहीं। क्यों? क्योंकि अजर अमर के अंश है, इसलिए हमारे भाव अजर अमर वाले हैं। हम चाहते हैं जहां भी इन्हें बड़े बने, क्योंकि हम बहुत बड़े के अंश हैं, इसलिए ये जो हमारी जो चाहना है वो इसी परिप्रेक्ष्य में चाहना हुई, है ना। तो इस बात का प्रमाण है कि हमारा जो, हम जिसके अंश हैं, हमारे अंदर उन्हीं का डीएनए है। इसलिए उस अंश का जो डीएनए है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसी हिसाब से हमारी भी लक्षण है, हमारी भी स्थितियां हैं, हमारे भी वो कैरेक्टर है। ठीक है, यही बात समझने की है। इस अध्याय 13 में हमने ये समझा है कि जीव दो तरह से बनता है, प्रकृति से और प्रकृति के गुणों से। तो इस अध्याय की थीम क्या थी कि प्रकृति से जीव का बंधन कैसे होता है? प्रकृति, शरीर, संसार, जड़, तत्व। ठीक है, प्रकृति से के गुणों से कैसे बंधन होता है, वो अध्याय 14 में समझाएंगे। ठीक है, तो इसमें कोई शंका हो, कुछ छूटा हो हमसे, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लें प्रभु जी। अध्याय 14 में हम समझेंगे प्रकृति के गुणों से कैसे बंधन होता है। गीता अभी गंभीरता की ओर है, ऐसा हम समझ रहे हैं। तो लोगों को हो सकता है भाई, जो हमारे सुधीजन है वो कम आ रहे हैं। मेरा निवेदन है कि भाई ऐसा न हो, क्योंकि हमारा भी समय सीमित है। तो जो भी सैटरडे संडे मिलता है तो हमारी भी क्लासें होती हैं। कुल मिला के आज संडे के दिन 8 घंटे जाते हैं हमारे क्लासों में, सैटरडे के दिन जाते हैं। लेकिन कम सुधीजनों की सेवा हो पाए, ये हमें भी अच्छा नहीं लगता। रजिस्ट्रेशन इतने जनों का है तो कम से कम 1-1.5 घंटा हम निकालें ना, है ना। किसी को कमिट किया है, फिर आते नहीं है, तो थोड़ा सा हमें लगता है कि कहीं ना कहीं या तो हमारी कोई कमी है तो वो बताएं। इसमें कुछ हम कुछ गलत व्याख्या लेके आते हैं, या कोई ऐसा कोई कारण है, समय का भी कारण हो सकता है। तो इसलिए क्लास के अंत में हम पूछते हैं कि भाई कोई ऐसी चीज तो नहीं, प्रमाणिकता की कमी हो, तथ्य नहीं हो उसमें, वैज्ञानिकता की कमी हो, दैनिक जीवन से हमें क्या सीखने मिल रही है इसमें कोई कमी हो, इसमें कोई आडंबर तो नहीं है कहीं। तो ये जो चीजें हम सीख रहे हैं, ये प्रमाणिक तौर पे शास्त्र और सिद्ध मत के आधार पे दैनिक जीवन से जुड़े हुए इश्यूज हैं, जो कि हम अपने आने वाले भविष्य को जिनसे संवार सकते हैं। वर्तमान की गतिविधियों पे भी हम नजर रख सकते हैं। जो बीत गया वो हमारे हाथ में नहीं है, भविष्य हमारे हाथ में नहीं है, वर्तमान हमारे हाथ में। तो इसको हम इस गीता के आधार पर इसको हम सार संवार इसकी कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। और अध्याय 13 का असाइनमेंट आप सब सबमिट कर दें ऐप के माध्यम से। इसमें नए साधक भी ऐड हो रहे हैं जो 2026 में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसमें दिख रहे हैं आदरणीय अमित कुमार सिंह साहब। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये वीडियो ऑन करके कुछ कहना चाहे तो सुस्वागत सर आपका। आदरणीय प्रवीण कटियार साहब, आपने फोन किया था सर, मैं अटेंड नहीं कर पाया, अभी देखा मैंने। तो अपने आप को म्यूट कर सकते हैं, हाँ जी, कोई अनम्यूट भी कर अनम्यूट कर दिया। सकता है। कैपेसिटी अनम्यूट होने की सर। हाँ जी। हम्म कटियार साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करें ना अपने आप को। हाँ, कोई भी जी अनम्यूट सर। कर सकता है। हाँ सर। हरे कृष्णा सर, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ सर, इसलिए आपको फोन किया था। हम एक्चुअली दो रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। ठीक तो है। एक साधक जो हैं वो चाह रहे थे कि ऑनलाइन क्लास जो है, जो चल रही रेगुलर इस वक्त, हम्म उसको ज्वाइन करना चाहते थे। हाँ, तो गीता के और लिए हम आगे बिल्कुल नहीं करते। रजिस्ट्रेशन भी जो है। ठीक है, आप उनका नंबर हमें शेयर कर देना, हम उनको ऐड कर हाँ, लेंगे। आज ही दो रजिस्ट्रेशन किया है हमने, ठीक है, भेज दो देना लोगों उनका। का। ठीक हाँ, है, तो इसलिए आज मैं क्लास भी आपका टाइम से अटेंड नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, कोई बात मैं नहीं। वहीं बैठा था। अरे ये नहीं सबसे बड़ी देखा। सेवा है सर, अभेदान हाँ है। जी। आदरणीय राकेश साहब, डॉक्टर राकेश साहब, अ, कल्पेश जी, आदरणीय हरे कृष्ण। डॉक्टर उर्मिला जी। जी जी मैडम, कुछ कह रही बताएं, सीमा जी मैडम। हाँ, मैं पूछ रही हूँ कि जैसे पत्नी को पति की अर्धांगिनी बोला जाता है, लेकिन पति को पत्नी के अर्धांग नहीं बोला जाता, इसका संबंध क्या क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से है? देखिए, ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से इसलिए नहीं है क्योंकि व्यक्तिगत चीजें हैं, वो क्षेत्र अलग है, वो क्षेत्र अलग है। पति पत्नी का जो पाणी ग्रहण संस्कार होता है तो कर्तव्य कर्म के लिए वो है अर्धांगिनी। लेकिन ये जो धर्म सभी के व्यक्तिगत होते हैं,
पत्नी का अलग धर्म है, पति का अलग धर्म है। हाँ, ये बात अलग है कि जैसे कि धर्म युक्त जो भी आचरण होते हैं उससे जो कमाई होती है, जैसे हमारे पास धन है तो ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी हम दे सकते हैं दूसरे को। तो हम अपना जो भी भजन है, भागवतिक कमाई है, वो हम उनके कल्याण के लिए, उनके हित के लिए दे सकते हैं। और पति का जो भागवतिक जो विधान है वो स्वमेव पत्नी की ओर जाता है, क्योंकि पाणी ग्रहण पति करता है। वो चाहे न चाहे लेकिन उनका पत्नी को लगेगा ही लगेगा। लेकिन पत्नी का नहीं जाता, वो चाहेंगी तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो पति पत्नी उस विचार में क्षेत्र क्षेत्र की, क्योंकि शरीर अलग है तो क्षेत्र क्षेत्र के अलग हो गए ना, वो व्यक्तिगत हो गए ना। लेकिन पति पत्नी एज ए मतलब एक युगल जोड़ा है, विवाह हुआ है, तो उनका एक धर्म है। कोई भी सांस्कृतिक या धार्मिक पत्नी के अलावा वो अनुष्ठान संपन्न नहीं होता। वो एक अलग चीज है, ठीक है। अर्धांगिनी का मतलब अलग है, क्षेत्र क्षेत्र का मतलब अलग है। हमारा शरीर अलग है, पत्नी का अलग है, पति का अलग है, पत्नी का अलग है। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अलग है। और अर्धांगिनी का जो भाव है, वो भाव क्या है कि कोई भी अनुष्ठान जब हम करते हैं तो एक दूसरे के संयोग से वो संपन्न होता है, पति और पत्नी का धर्म, ठीक है, गृहस्थी का पति को अर्धांग क्यों नहीं बोला जाता? जी। पति को अर्धांग क्यों नहीं बोला जाता? पत्नी को अर्धांगिनी बोला जाता है पर पति को अर्धांग नहीं बोला जाता। नहीं, देखिए, हम जैसे हम योगेश्वर हैं भगवान से, उनको हम क्या कहते हैं, अर्धनारीश्वर कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये क्या है कि जो हमारी मान्यता है ना, शब्दों से पहुंच नहीं होती, हम भाव को समझे ना। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर इसलिए कहा जाता है उनको, ये दैनिक जीवन में हम समझें कि अभी जैसे माताएं बहनें हैं, वो अपना पूरा जीवन घर गृहस्थी में खपा देती हैं। हम यहाँ बाबूजी बने बैठे हैं तो इसके पीछे कोई है ना हमारे। माता थी, माता के बाद पत्नी जीवन में आई, तो वो अर्धनारीश्वर कैसे नहीं है, बताइए। या आप हैं, आपकी जो ये जब जब सार संहार हो रही है तो संसाधन कौन इकट्ठे कर रहे हैं? पतिदेव कर रहे हैं। हम कर पा रहे हैं व्यवस्था, क्यों? क्योंकि व्यवस्था के लिए हमें वहां से मिल रहा है ना संसाधन। तो एक दूसरे के पूरक हैं हम। रथ के दो पहिए हैं, एक पहिए की कोई भी मतलब शक्ति नहीं है ना। दो किनारे हैं तभी नदी बहती है, जिंदगी तभी चलती है जब दोनों किनारे अपनी सीमाओं में रहते हैं। कोई एक किनारा फूटता है, टूटता है, तो नदी वहां से मर्यादा विहीन हो जाती है ना। हाँ, तो ये नहीं कि उसको अर्धांग क्यों नहीं कहते, क्योंकि वो उपयुक्त शब्द नहीं है ना। अर्धांगिनी और अर्धनारीश्वर एक ही बात है। हर शरीर में भगवान का अंश है। हर शरीर में या हर जिसमें जड़ तत्व में, जैसे हम पेड़ पौधे कहते हैं, वो भगवान का अंश है। पत्नी ईश्वर का रूप है। वही हमारे वंश वृद्धि के लिए पत्नी रूप में आए हैं। वही माता पिता का सुख देने के लिए संतान के रूप में आए हैं। सत्य तो देखो यही है ना। माता पिता भगवान का रूप है। नहीं, समाज में जो कुछ दिख रहा है, आप जैसे सुधीजन बैठे हैं, गीता के साधक बैठे हैं, मैं तो कभी नहीं जानता। अब राकेश भैया दिख रहे हैं तो जिनके दर्शन होते तो ऐसा लगता है कि पता नहीं ये तो मेरे अपने वाले हैं, है ना। इनसे मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। आपसे जब दोबारा मिले हैं, दोबारा कहीं मिलेंगे तो लगेंगे आप तो गीता के साधक हैं, आप तो मेरे अपने परिवार जन है ना। तो एक भाव बनता है हमारा, जिनको हम देख लेते हैं, जिनके साथ हम बात करते हैं, जीते हैं, वो क्या है कि वो एक तरह से हमारे अपने हैं, है ना। हमारे अपने का मतलब क्या है? जिनके बीच में हम कोई भी बात शेयर कर सकते हैं, अपनी गलतियां स्वीकार कर सकते हैं। तो हम सबके सब हमारे हैं। भक्त के लिए सब क्या है? भगवान है। सिया राम में सब जग जानी। ये क्या है? उनका सोचने का जो दृष्टिकोण है वो बहुत बड़ा हो जाता है, उनका परिवार बहुत बड़ा हो जाता है। प्रभु जी, हमारे से दो चार होते हैं, माता पिता भी नहीं सर्किल में होते। भक्त का परिवार बहुत बड़ा होता है, अपनी तपस्या का फल दूसरों के हित में दे देता है। हाँ, तो हम पति पत्नी तक सीमित रह रहे हैं? बिल्कुल नहीं रहे। है समाज है, इसी से तो लिया है, देश है, ये भारत देश हमें मिला है, बताइए। है हमारा काम ऐसा हो कि अपने तक सीमित रह रहे हैं। अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन इतना हम कमिट कर लें कि मैं अपने जीवन से चाहता क्या हूँ, कैसा व्यवहार चाहता हूँ। क्या मैं ऐसे निकल जाऊंगा, ऐसे निकल जाऊंगी? मैं कुछ करके, मेरा वजूद सिर्फ यहीं तक है, बच्चों तक। ठीक, हम कुछ ऐसा करके जाए कि आने वाली पीढ़ी हमारी संतान से नहीं मुझे जाने, मेरे किए हुए कुछ ऐसे पुरुषार्थ से जाने, ताकि दूसरों को भी इससे बल मिले, साधन में बल मिले। नाम कमाई के लिए नहीं, साधन ऐसा करके जाए कि लोगों को, जैसे कबीरदास जी को हम क्यों जानते हैं बताएं, रैदास जी को क्यों जानते हैं, अच्छा तुलसीदास जी को क्यों जानते हैं? पर बाबा को नहीं जानेगा। तुलसीदास जी के टाइम पे भी हमारे पूर्वज रहे होंगे ना, कोई उसको नहीं जानते, नहीं पता है, जबकि हम उनके वंशज हैं, लेकिन तुलसीदास को जानते। क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने ऐसी एक खाती धरोहर हमें दी जो कि आज भी हमारे को सजीव रखे हुए है ना।
रामचरितमानस ये ना कबीरदास जी ने दिया, सूरदास जी ने दिया, रैदास जी ने, मीराबाई माता जी ने दिया, इसलिए हम उनको जानते हैं। तो ये जो हमारा जो कर्तव्य कर्म है, जो समय है, ये समय बहुत कीमती है प्रभु जी, एक एक मिनट कीमती है। और जो नहीं जानता वो तो सोया पड़ा, उसको क्या लेना देना, गीता किस चिड़िया का नाम है, क्या लेना देना। गीता जीवन में हमें जीतना सिखाएगी या सीखना सिखाएगी, हारना कभी नहीं सिखाएगी। ये फौलादी व्यक्तित्व देने वाली है, हारे हुए को जिताया बताइए। अब हम हारना चाहते हैं जिंदगी में, जीतना हम चुन लें इसमें। हाँ, तो आप बने रहिए, दूसरों को जोड़िए, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। यही दृष्टि हमें देगी गीता आगे कि मुझे करना क्या है। अभी यहाँ का दिख रहा है थोड़ी दूर का, जब वहां पहुंचेंगे तो उससे आगे का दिखेगा। पक्की बात है, ज्यादा तो नहीं, जिम्मेदारी के साथ निवेदन करें, आंखों में आके डाल के बोल रहे हैं, आपके चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि जरूर, जरूर, जरूर लाभ मिलेगा, पक्का मिलेगा। अब इस तरह से कोई चीज स्थूल भाषा में बोले जाना उचित भी नहीं लगता अध्यात्म मार्ग में, लेकिन परमात्मा से पहले महात्मा मिलते हैं, पुण्यात्मा मिलते हैं, यही संकेत है कि हम ठीक ट्रैक पे हैं, अच्छे लोग मिलते हैं और अनायास ही वो काम करवाने के लिए प्रेरित करते हैं। आशीर्वाद मिलता है कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुमको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, बिना किसी कोई साधन के उनकी उपलब्धता हो जाती है हमें। ठीक है, हरे कृष्ण। और किसी का कोई कुछ हो तो प्रभु जी। हम्म, आदरणीय डॉक्टर उर्मिला जी आगे, मैडम वापस कहीं, आप तो गए थे। हरे कृष्ण, प्रणाम। प्रणाम गीता नाम है गीता। और किसी का, देखिए आप लोग प्रबुद्ध हैं सभी। हाँ, कोई इंजीनियर हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई कुछ हैं, कोई मतलब शिक्षाविद हैं आप। तो हमारा तो यही निवेदन है प्रभु जी कि अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने परिवार की जिम्मेदारी ले लें, अपने अपने शहर की जिम्मेदारी ले लें। बड़ा सोचेंगे तो बड़ा हो जाएगा, सोचेंगे छोटा तो छोटा होगा। इसमें कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। केवल आप निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से हम क्या करेंगे, आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक स्थान देंगे, एक उनको मौका देंगे। पढ़ लो भैया, 10 मिनट ही पढ़ लो। आप 1 घंटे का टाइम दे दो, 1.5 घंटे का टाइम दे दो, किसी भी टाइम दे दो, हफ्ते में एक दिन पढ़ लीजिए, अपने जीवन की सार संवार कर लीजिए। किसी की मत मानो, आप अपनी तो मानेंगे है। तो जो उनका आज जैसे वैवाहिक जीवन है खराब हो रहा है, माता पिता के साथ व्यवहार ठीक नहीं है, समाज के साथ व्यवहार ठीक नहीं, पढ़ लिखने के बाद भी अच्छा कैरियर होने के बाद भी जीवन में आराम नहीं है ना, सहजता नहीं है, तो वो ऐसी चीजें खत्म होंगी। अध्यात्म तो बहुत बड़ी चीज है। इतना काम भर का अध्यात्म हो जाए कि हमारा जीवन सफल हो, सुखमय हो, है, हंसी हो उसमें, उसमें एक दूसरे की भावनाएं हो, एक दूसरे की परवाह हो, एक दूसरे की परवरिश हो, है ना। हम अकेले हैं, है, कौन अकेले खेले सब, है, हजारों हैं हमारे फॉलोअर, हजारों हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन छूता हमें कोई नहीं। क्योंकि हमारी भावनाएं, संवेदनाएं इतनी क्लिष्ट हो चुकी हैं कि हम अपने आप के साथ भी रहना नहीं चाहते एकांत में, है ना। ऐसे हम नहीं थे। आगे आने वाला समय और बहुत बेकार है प्रभु जी। हाँ, इसलिए हम में से एक एक कोई व्यक्ति है तो वो हजारों पे भारी पड़ेगा। जब आप भूलेंगे, जब आप परफॉर्म करेंगे, जब आप जिएंगे अपने परंपराओं के आधार पर, तो आप इतिहास बनेंगे, आप तथ्यपरक इतिहास बनेंगे, अतीत का वो प्रमाणिक तथ्य कि जिसके आधार पर आने वाली पीढ़ी सीखेगी प्रभु जी। हाँ, इसलिए हम तो आपका शरण वंदन करते हैं सभी का। आप बड़े हैं छोटे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जानता हूँ भगवान की कृपा है, तभी आप बैठे हैं। हजारों में से कोई एक, भगवान ने कहा है ना, कोई एक इस बात को मानेगा भैया मेरी बात को, नहीं तो कोई नहीं मानेगा, है ना। हाँ, इसलिए ये प्रभु कृपा है कि आपको भगवत वाणी में रुचि है। बस इतनी सी बात है। और आज हम विराम लेते हैं, अगली क्लास में अध्याय 14 करते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और किसी का हो तो बताया, नहीं तो कंक्लूड कर। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल, जय 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 राधा रमण, हरे गोविंद, जय जय राधा राधा रमन, रमण हरि गोविंद जय 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 जय। श्री राधा रमण, हरे गोविंद, जय जय। श्री राधा राधा रमन रमण हरि हरि गोविंद, गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व सर्व पाप पाप प्रणाशनम। प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तम, प्रणामो दुःख प्रणामो दुःख शमनम् शमनम। नमामि हरिं परम।
नमामि हरि बोलो परम माँ के बिहारी लाल की, जय और जय राधा हो। गोविंद देव सरकार की जय। जय हो। बोले अपने गुरु भगवान की जय। जय हो। सियावर रामचंद्र के, जय जय हो। हो पवन सुत हनुमान के, जय जय हो। हो उमापति महादेव के, जय जय हो हो। सब देवी देवताओं के, जय जय हो सब संतों के, जय जय हो हो। सब भक्तों के, जय जय हो अनंत कोट वैष्णव वृंद के, जय हो। दृश्य अदृश्य पुण्य आत्माओं के, जय जय हो आज के आनंद के। जय जय हो। हो जय जय श्री राधे। जय जय राधे। हे नाथ, हे जय नाथ, हे नाथ मेरे नाथ, हे हे मेरे मेरे नाथ, मुझ नाथ पे कृपा करो, मुझ पे मुझ पर कृपा करो। कृपा मैं करो आपको भूलूं नहीं, मैं आपको मैं भूल आपको रहा हूँ। मैं भूलूं केवल नहीं आपका हूँ, मैं मैं केवल केवल आपका आपका आप हूँ ही केवल मेरे। आप ही आप केवल ही केवल मेरे हैं नारायण नारायण, बहुत बहुत वंदन, प्रणाम। हरे राधे राधे। राधे। हरे कृष्ण नारायण।